थैंक यू बस पब्लिक बस। पहले मैं कह रही गाना सुना दे, उसके बाद भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। अब हम मोरक्कन चिकन से और टैरागन चिकन से आगे भारी ही नहीं नहीं जा आती। रही। प्योर इटालियन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जितनी क्वांटिटी ऑफ पार्मेजान यूज होती है अगर एक रेसिपी में, तो वो कॉस्ट के ऊपर आपको 1000 रुपए का खाना बेचेंगे कैसे। मैं जब जाता हूँ ना लाहौर, मेरा दिल खुश होता है। लाइक मैं बोलता हूँ यार, नो डाउट असल जिंदगी ये लोग जी रहे हैं। कितना क्रेजी सिस्टम है लियारी के अंदर, चाहे वो बिल्कुल। खाना हो गया हो, फुटबॉल हो गया हो, बॉक्सिंग हो गया, कराटे हो गया, everything. नॉट द धुरिंदर वाला लियारी, ओके। क्या था वो रहमान डकैत की मौत, बड़ी कसाईयों वाली। अक्सर हम जाया करते थे, मैं और शरीफ बलोच उस्ताद, तो हम जाके पहले खा पी लेते थे। उसके बाद हम बोलते थे यार शेफ मज़ा नहीं आया, तुमने फ्रेंच फ्राई जो है ना ठंडी दी है। तो शेफ फिर जो है ना इंग्लिश में हमें बोलते थे, डोंट टीच मी हाउ टू पी 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 पी। और ये वाला यार ये काट देना भाई, हमका अगर ये गया ना मैं लड़ूंगा तुमसे। वैसे एक बात बताऊं आपको, शेफ जो है प्राउड बल्तिस्तानी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे खानों में ना मिर्च मसाले नहीं थे। नहीं है। जब यहाँ से जंगे होती गई और आगे जाते गए ना जैसे जैसे, तो कुजीन वैसे वैसे चेंज होती गई। जब तक ये इंडिया पहुंचा, इंडियन कुजीन और वो दोनों वहाँ के शेफ्स और ये कुजीन जब मिक्स हुई ना, तो बिरयानी जैसे खाने बने। ये शेफ की जो लैंग्वेज होती है किचन के पीछे, क्या क्या साइंस क्या है इसकी। ये बहुत बुरी है, ये पोल पट्टियां खुलवाना चाह रही है और कुछ भी नहीं है। शेफ आपको क्यों कहते हैं गॉर्डन रैमजी फ्रॉम दराज? यार एक्चुअली हुआ ये था, तो जिसमें हमने बोला था प्रॉन्स खाऊंगा, प्रॉन्स। अच्छा भाई, अब हम प्रॉन को प्राउन अगर मैंने बोल दिया तो वो अजाब हो गया मेरा। ठीक है, अब हमारे वो जो बेचारे शेफ वो एवोकाडो को उन्होंने एवोकाडो बोल दिया, वो अजाब में आ गए बेचारे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग से पॉडकास्ट की एपिसोड में। आज का जो देखा, सी मैंने बोलने से पहले ही हंसी आ गई, तो आप लोग समझ गए होंगे। स्टाइल चेक करो खाली। ओह माय गॉड, ओह यस। मतलब बंदा खुद ही नहीं चाह रहा कि मैं उसका इंट्रोडक्शन करूं। अच्छा दो आई एम सॉरी दो। आज का पॉडकास्ट जो है वो एक तो लंबा भी होने वाला है और इतनी बातें होने वाली हैं और इतना हम हंसने वाले कि मैं आपको क्या बताऊं। ही इज़ नन अदर देन शेफ जलाल, जिन्होंने पाकिस्तान फूड इंडस्ट्री का गेम चेंज नहीं किया है, लेवल इतना हाई कर दिया है कि वहां तक ना कोई पहुंच ही नहीं रहा है। प्लीज क्लैपिंग होनी चाहिए, क्लैपिंग होनी चाहिए। शेफ जलाल हैदर, थैंक यू बस पब्लिक बस। तो थैंक यू वेरी मच हिरा। ये अल्फाज तो मतलब मैं कहूँगा कि मैं इसके काबिल नहीं, बट मुझसे बड़े बड़े और मेरे उस्ताद रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर और हैं बल्कि अभी भी, जो इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो उनकी वजह से की है, बट अल्लाह ने हमें एक बनाया वसीला और बस हमने कोशिश की है, जो अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री को एक नया रुख दिया और कोशिश की कि जो यूथ के लिए कुछ कर सकें, तो किया बस थोड़ा बहुत। यस नहीं, एक्सीलेंट शेफ, आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया। आपने एलिवेट किया है, आप मॉडर्न कुजीन को इंटीग्रेट किया है आपने सारे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर। एंड सबसे बेहतरीन काम, रेस्टोरेंट कंसल्टेशन। मतलब वो कहते हैं ना कि जिस इंसान को आइडिया नहीं होता कि भाई कि करना क्या है, वो चीज़ आप लोगों में लेके आए कि कंसल्टेशन एक ऐसी चीज़ होती है कि कराची हो गया हो, पाकिस्तान हो गया हो, किसी को इस चीज़ के बारे में आइडिया ही नहीं था। असल में एक्चुअली इट वाज 2009 और 10 जब मैं रेस्टोरेंट कोयल में था, तो मैंने ये सुना कि दुबई के अंदर जो है ना कंसल्टेंट होते हैं जो बिज़नेस डेवलपमेंट का काम करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मेरे कुछ थे रिलेटिव्स जो दुबई में होते थे, तो मैंने बोला यार ये कंसल्टेंट होता क्या है। तो उसने बताया कि यार ये कंपनीज़ को जो है ना इस तरह से हेल्प आउट करते हैं बिज़नेस को डेवलप करने में। मैंने कहा अच्छा ओके। तो फिर 2014 तक मैंने तकरीबन कोई 4 से 5 ब्रांड्स के लिए जो है ना एज फ्री कंसल्टेशन की फुल अपनी लर्निंग। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2014 हमने पहला प्रोजेक्ट किया जिसमें 4 ख़वातीन थी पार्टनर, मरियम, बेनिश और 2 और थी। मैं एक्चुअली नाम इस वक्त भूल रहा हूँ। तो वो 4 थे और उन चारों के लिए मैंने एक रेस्टोरेंट की कंसल्टेशन की, वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था। फिर 2016 जब हमने एम्ब्रोसिया किया,
और फिर उसके बाद मीट द चीज़ किया, जार्डन किया, तो फिर उसमें तुम भी मेरे साथ ही थे। तो फिर हमने कंपनी बनाई और 7 शेफ, और फिर सब मार्केट को, फिर हमने पूरी मार्केट को Elevate हिलाया, किया लाइक पूरा। चेंज किया हमने, कॉन्सेप्ट लेकर आए, और आज माशाल्लाह उसी को follow मार्केट किया के अंदर जाता है। मल्टीपल कंसल्टेंट अवेलेबल है। हाँ, यस, बिल्कुल ऐसे ही, मतलब वी केम इन लाइक फायर। हम हाँ, बिल्कुल। सब परेशान हो गए थे, 7 शेफ्स है क्या, है क्या, बिल्कुल। क्या, मतलब वो कहते हैं ना, आप दो शेफ्स टेबल पे बैठे हुए, लाइक माजरत, शेफ के आगे मैं अपने आप को शेफ नहीं बिल्कुल शेफ तो है ना यार, क्योंकि मैंने ये एक चीज़ नोट की, हीरा वो शेफ या लड़की है या वो बंदी है, अगर मैं अपनी इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में कहूँ, कि जो फूड नॉलेज का पहाड़, ठीक है, कस्टमर केयर के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, फिर जो इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस लेवल तो माशाल्लाह। फिर दूसरा बड़ों की रिस्पेक्ट करना, असल में हीरा की जो तरबियत है ना वो बहुत ज़बरदस्त है बेसिकली। तो हीरा ने हमेशा मेरा साथ दिया है और हमेशा हमें बूस्टअप रखा और हर चीज़ में मेरे साथ रही, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू शेफ। मुझे ऐसा लगा मेरा पॉडकास्ट हो रहा है। शेफ आप एक काम करें, इधर आ जाए। अच्छा, अब आप सवाल करो ना, सवाल करो तो मैं जवाब दूंगा ना यार। हाँ बताएं। शेफ, वैसे पता है मैं सोच रही थी कि मैं आपसे सवाल करूं, लेकिन शेफ पहले मैं कह रही एक गाना सुना दें, उसके बाद गाना यार, मैं आजकल मेरे दिल पे ना एक ही गाना मेरे जबान पे चढ़ा हुआ है, कौन सा भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, वाह वाह, very मेरे nice. गम के सहारे आजा आजा Very आजा, nice. भीगा यस, ये शेफ गाना चला। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच Thank you भाई। very much. आपको गाना गा के ना वो लाइव का माहौल। अच्छा, हम बेसिकली बाथरूम सिंगर हैं। ये सारे शेफ जो है ना, होता यही है कि किचन में जब ये बिजी होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, प्रेशर होता है, तो गाना गा रहे होते हैं गाना एक गाना दूसरे, और होता है। इतने कोई बेसूरे सिंगर है, अल्लाह माफ़ करे शेफ हमारे, मगर गा रहे होते हैं, अपने आप को पेम्पर रखना होता है और अपने आप को बूस्ट अप करके रखना होता है, बिकॉज के मोटिवेटिव रखना होता है आपको, क्योंकि काम आप अच्छा कर सकें। ऐसा ही। और हमारे वो किचन में स्पीकर कौन से होते हैं, वो प्याला होता है, उसके अंदर हम फोन रख रेमिकन देते के हैं। वो अपना बेन मेरी के अंदर जो है ना मोबाइल रखकर गाना बजा रहे होते हैं, ठीक है, और ग्लास के अंदर रख के गाना बजा रहे होते हैं, ताकि वो इको जो है ना अच्छा हो सके। अच्छा, वैसे पता है क्या, हमारे व्यूअर्स को पता नहीं है कि बैक ऑफ द किचन पे जितना काम होता है ना, उनको बस चाहिए होता है कि हमारा खाना 30 मिनट कहा है तो 30 मिनट के अंदर आ जाए, लेकिन इन्हें नहीं पता कि बैक ऑफ द किचन में ना कितनी हड़ाउड़ी मची होती है और कितना कुछ चल रहा होता है। आई वांट यू टू टेल देम। अच्छा, एक्चुअली होता ये है, देखें, मैं जब इस पोस्ट पर आया, मतलब आज मैं F&B फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर कहें या यूनिट हेड कहें, चेज़अप ऑल पाकिस्तान हूँ, तो माशाल्लाह। आज इस पोस्ट पर बैठा हूँ मैं, तो मल्टीपल मैंने पोस्ट लाइक एज डिशवॉशर स्टार्ट के करियर, फिर सारी पोस्ट हमने देखी और आज यहाँ पर हैं। तो लोगों के पास जो है ना, लोग इस चीज़ को सोचते नहीं है बेसिकली, वो एंटरटेन होने के लिए रेस्टोरेंट आ जाते हैं, भूख लगता है रेस्टोरेंट आ जाते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स को लेके जाना है रेस्टोरेंट चलो, हाँ रेस्टोरेंट चले जाओ, ठीक है, तो कोई बर्थडे है, कोई सेलिब्रेशन है तो रेस्टोरेंट, तो वो इस थॉट के साथ रेस्टोरेंट आते हैं कि हमारा टाइम अच्छा गुजरेगा, हमें प्रोटोकॉल मिलेगा, हमें खाना अच्छा मिलेगा। उनको ये सरोकार नहीं है कि बैक ऑफ द हाउस जो लोग काम कर रहे हैं, या वहाँ पे जो वेटर जो काम कर रहा है, या बारमैन जो काम कर रहा है, वो कितना प्रेशर में है, वो पीछे से कितना मजबूर है, ठीक है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक शेफ़ की, सही है, वो सारी चीज़ों को देख रहा होता है एक शेफ़, ठीक है, या फिर एक अच्छा मैनेजर, ठीक है, जो जनरल मैनेजर होता है या रेस्टोरेंट मैनेजर होता है। अच्छा, शेफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती है हीरा के शेफ़ फ्रंट ऑफ द हाउस भी देख रहा होता है, बैक ऑफ द हाउस भी देख रहा होता है, स्टोर मैनेजमेंट भी देख रहा होता है, कस्टमर केयर भी होता है, फिर ऑनर को भी फेस कर रहा होता है, ठीक है, फिर स्टाफ की भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है। ऐसा ही है। तो शेफ़ के ऊपर ना एक बहुत बड़ा बर्डन होता है, ठीक है, जो वो मुस्कुरा कर सह रहा होता है बेसिकली।
तो चाहे किसी के घर पर कोई हॉस्पिटल में हो, चाहे किसी के घर पे कोई मैयत हो गई हो, चाहे किसी के घर पे कोई खुशी हो, इवन कि अगर आप देखो तो लोग ईद सेलिब्रेट करने कहाँ जाते हैं? रेस्टोरेंट जाते हैं। तो वो जो रेस्टोरेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, क्या उनकी ईद नहीं होती? उनकी होती है, बिल्कुल उनकी होती है ना, मगर वो वहां पर मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि उनकी नौकरी है। ठीक है, उन्होंने अपना घर चलाना है, पेट लगा हुआ है। यस। तो यहाँ पर ये हमारी थॉट है कि हमें सोचना चाहिए। हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, हम चीज़ों को अच्छे से अच्छा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, मगर हम ये नहीं सोचते कि टेक अवे मंगाते वक्त, होम डिलीवरी मंगाते वक्त के जो राइडर आ रहा है वो अपने घर वालों को छोड़ कर आ रहा है। ठीक है, उसने भी सेलिब्रेट करना है अपने घर वालों के साथ। ऐसा ही है। ऐसा कोई बहुत रेयर लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। और अगर चलें, लेट्स सी, हम बोलते हैं कि कोई अगर सोच रहा है, ठीक है, कम से कम यार आप जब आ रहे हो, खाना खा रहे हो, ठीक है, वो किस मूड में खाना बना रहा है, कोई उस दिन को सोच रहा है, घर वालों को सोच रहा है, खाना खा लो, प्रॉब्लम नहीं है, मगर जाते जाते ईद मुबारक कह जाओ। ठीक है, ईदी दे जाओ। You're so right about it. कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता, कोई नहीं करता, कल्चर ही नहीं है, कोई, हाँ, कल्चर नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं दी, लोगों को मालूम नहीं है। लोग असल में हमारी जो सोच और दौड़ जो है ना, वो ये है कि बस हम भागते रहें, पैसा कमाते रहें। ऐसा ही है। और अब वो जो पैसा कमा रहे हैं उसको सेव भी तो करना है ना, तो जो कमा रहे हैं उसे सेव भी करना है। सेव करेंगे तो कमाएंगे, कमाएंगे तो सेव करेंगे। तो भाई यही दौड़ हमारी चल रही है। पीछे कौन रह गया, साथ कौन चल रहा है, इससे कोई सरोकार नहीं है। हम लोगों को इस्तेमाल करते जा रहे हैं, उस पे पैर रखते हैं, फिर नया मिलता है, उस पे पैर रखते हैं, फिर नया मिलता है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे अब्बा कहते थे कि पैसा तो आप जिंदगी भर कमाओगे, मगर लोगों को कमाओ। आप कामयाबी की बुलंदी पे पहुंचे, ठीक है, और सेलिब्रेट करने के लिए आपके पास लोग नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, तो उस सेलिब्रेशन का कोई फायदा नहीं। अगर आपके साथ 4 लोग कामयाब हो ना, तो सेलिब्रेट करने में मजा आएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक मुझे लगता है शुरू से है इशू हमारी लोगों में, कि हमें अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो जूनियर लेवल पर हो, चाहे वो किसी भी पोस्ट का हो, चाहे वो डिशवॉशर हो, स्वीपर हो, या ज़रूरी नहीं है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हो, किसी भी इंडस्ट्री से हो, आप सबसे एक जैसा प्यार करें, एक जैसे रहें। ठीक है, फ़कीर है तो उसको भी गले लगाए, अमीर है तो उसको भी गले लगाए। शेफ ने इतनी अच्छी को ये बात बोली, इससे आपका खुद भी पता चलता है, आपकी खुद की इंसानियत भी पता चल रही होती है कि आप अगर किसी को हकीर की नज़रों से देखेंगे, कल को हो सकता है अल्लाह पाक उसको अता कर दे, वो आपके पास जब आएगा तो आप हैरान हो जाएंगे। हीरा, मैंने लोगों को देखा है, लिटरली मैंने इंडस्ट्री में लोगों को देखा है, आपने अपने जूनियर से बदतमीजी से बात की, आपने उसको हकीर फील करवाया, फिर आपके सीनियर ने आपको उस तरह से ट्रीट किया। What comes around goes around। बिल्कुल, और हमने ये अपनी आंखों से देखा है। ऐसा होता है, बहुत होता है। तो कोशिश ये करें कि जितनी आजिज़ी आप में रहेगी ना, उतनी आप कामयाबी की बुलंदियों को छूओगे। बिल्कुल। अब आजिज़ी की बात आप कर रहे हैं तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि आपने डिश वॉशिंग से स्टार्ट किया था। आज के ज़माने में आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज की यूथ डिश वॉशिंग से स्टार्ट करेगी। डू यू नो दैट? यार बहुत मुश्किल है, बिकॉज के अब जो जेनजी का कल्चर आ गया है ना, उसमें मसला ये है कि एक तो वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, फिर दूसरा घर से वो वाली ट्रीटमेंट है, ठीक है, मिलियनर वाली ट्रीटमेंट नहीं है, सही है, जेनजी वाली ट्रीटमेंट है, लाइक ओ मेरा बेबी, ओ मेरा बेटा, इसको लग तो नहीं गई, मतलब बड़ी नज़ाकतों से पाला गया है। ठीक है, फिर आजकल स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है बच्चों का, ठीक है, लाइक मोबाइल हो या आईपैड हो या टीवी हो, तो सोशल मीडिया, तो आजकल बच्चों को सब पता है, ठीक है, तो दे नो कि मैं अगर खड़ा हूँगा तो मैंने कहाँ खड़ा होना है, ठीक है, तो वो कोशिश ये करता है कि मैं जाके डायरेक्ट शेफ खड़ा हो जाऊँ, बिकॉज के एक तो सोशल मीडिया ने उनका माइंड सेट किया हुआ है, स्क्रीन टाइम ने, फिर सेकेंडली इंस्टीट्यूशंस जो हमारे हैं उन्होंने कुछ माइंड सेट कर दिया, तो वहाँ से वो पढ़ कर कुछ थ्योरेटिकल कुछ प्रैक्टिकल लेकर वो जब मार्केट में आते हैं तो वो सोचते हैं कि हम लाइक हमारा सीन ऑन है, मगर उसमें से भी कुछ 10% ऐसे हैं जो आकर फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करते हैं और मार्केट के अंदर कामयाब होते हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें मैं बात करूंगा तो रमशा एक अच्छी पोजीशन पर है, बासित अच्छी पोजीशन पर है,
फिर आपका क्या कहते हैं, ताहिर हो गया, जुनेद हो गया, आपका ताहिर हो गया, फैसल हो गया, ये सारे लोग हैं जो अच्छी पोजीशंस पर चले गए। ठीक है, इन्होंने भी स्कूल से पढ़ा और सारी चीज़ों को देखा है, और सारी चीज़ें। तो बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बैक कर जाते हैं, फिर माँ बाप का अच्छा पैसा जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो लॉस कर जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमारी यूथ को ज़रूरी है फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करना, लाइक एज डिशवॉशर हो या हेल्पर हो या रनर बसर हो या क्लीनर हो, कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इंसान सीखता है। हम 2004 जब हम शेल्टन में थे तो हमारे जो मेरियट के जो जीएम थे उनके बेटे गोरा था, सेबेस्टियन नाम था उसका, सेबेस्टियन नाम था या सेबेस्टियन नाम था, ठीक है, मुझे याद है आज तक। तो उस लड़के को उसके बाप ने ट्रेनिंग पे हमारे पास भेजा था शेल्टन, और उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी एज डिशवॉशर। वो चाहता तो डायरेक्ट लग सकता था, बिल्कुल, ऑब्वियसली उसके मगर तो उसके प्रोटोकॉल था उसका कि लाइक उसका बाप जीएम था, वालिद उसका जीएम था, फादर उसका जीएम था, तो वो उसकी जगह तो वो डायरेक्ट हेल्पर कुक की पोजीशन पर आ सकता था, मगर उसने स्टार्ट किया एज डिशवॉशर। डिशवॉशर 3 महीने, फिर 3 महीने हर किचन में काम किया, फिर 3 महीने उसने वेटरी की, फिर उसके बाद वो वहाँ से अपनी कंप्लीट उसने ट्रेनिंग की 2 साल की, और फिर वो मूव कर गया। एक्सीलेंट। अब वो एक्सपीरियंस उसको कितना हेल्पफुल पड़ा होगा जब वो इंडस्ट्री के अंदर गया होगा कंपैरेटिवली। तो आप एक जगह से निकले, आप एक जगह से आपने अपनी कुलिनरी स्किल्स को एनहांस किया, एंड देन आप चाहते हैं कि आप डायरेक्टली हेड शेफ बन गए। आपको जो पढ़ाई कराई जा रही है वो पढ़ाई तो है, लेकिन जब आप उसे प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो वो आपको समझ में नहीं आता कि पढ़ाई इज नॉलेज, लेकिन प्रैक्टिकल मेक्स योर एक्सपीरियंस रियली वेल। एक्चुअली देखें होता क्या है, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल में फ़र्क ये है। थ्योरी क्या है, थ्योरी कहती है कि 5 to 6 मदर सॉसेज है, वाइट सॉस, सही है, बोलोनेज, डेमीग्लेस या ब्राउन सॉस जिसको बोलते हैं, आजकल तो हम डब्बो वाला डेमीग्लेस से बनाते हैं। वाइट सॉस, बोलोनेज, डेमीग्लेस, हॉलैंडेज, बर्नेज या आपका बेचमल सॉस, जो वाइट सॉस बेचमल सॉस होता है, ठीक है। तो ये 5 एक सॉसेज हैं। मगर मुझे एक बात बताएं, कौन सा ऐसा रेस्टोरेंट है आज की तारीख में जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो बेचमल सॉस बनाकर चला रहा है? बहुत रेयर, कोई 5% होगा कोई बेचमल सॉस बना रहा होगा। बोलोनेज कहाँ चल रहा है? नहीं चल, कहीं पर भी नहीं चल रहा। हॉलैंडेज कहाँ पर चल रहा है? बहुत रेयर, कोई 2-1% होगा 100 में से जो बना रहा होगा हॉलैंडेज। वो एग बेनेडिक्ट में ठीक है, हाँ भाई, एग बेनेडिक्ट के ऊपर होगा, बस दैट्स इट, क्योंकि उनका दिमाग वहीं स्टक है, वहीं फिक्स है, एग बेनेडिक्ट में ही यूज होता है, खत्म। आपको मेरी चाय तो नहीं मिल गई? हाँ, थैंक यू वेरी मच। नहीं, अच्छी है चाय। मैं ज्यादा वो तो नहीं हो रहा, फॉर्मल तो नहीं हो रहा, बिल्कुल फॉर्मल नहीं हो रही। तो यस, तो यहाँ पर अब होता क्या है, बेचमल सॉस या वलूते हो या XYZ, इन सब को लोग भूल गए क्योंकि टाइम शॉर्ट है, ठीक है। थ्योरेटिकल तो आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही है, मगर प्रैक्टिकल इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कहीं पर। तो बच्चा क्या सीखने के बाद जब मार्केट में आ रहा है या इंडस्ट्री में आ रहा है, तो वो तो इन चीज़ों का आदी है कि उसके तो माइंड में फिक्स है कि बोलोनेज बनेगा तो स्पेगेटी बनेगी या लजानिया बनेगा। अगर लजानिया और स्पेगेटी मेन्यू में नहीं है तो वो बोलोनेज का क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। क्या ही करेगा? पार्मेजान चिकन बना लेगा, कितना ही चला लेगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी अवाम मोरक्कन चिकन से और टैरागन चिकन से आगे नहीं जा रही, पहले पास्ता से बाहर ही नहीं आती। यही सबसे बड़ा इशू है। जो लोग क्रिएटिविटी या मार्केट में फ्यूजन या कुछ नया लेकर आते हैं तो एक्सेप्टेंस कम है, बिकॉज क्या हमारा टेस्ट का जो पैलेट है वो लाल कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च पाउडर या काली मिर्च कुटी हुई या नमक या लीमू का रस और सिरका इस पे बेस करता है, ठीक है। हम कुछ नया टेस्ट करने के लिए हम कहने को तो इटालियन मांगते हैं, हाँ, पर वो होता देसी ही और इटालियन नहीं है भाई। हाँ, वो नहीं है इटालियन। प्योर इटालियन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जितनी क्वांटिटी ऑफ पार्मेजान यूज होती है अगर एक रेसिपी में, उसकी कॉस्ट अगर हम देख लें तो वो कॉस्ट के ऊपर आपको 1000 रुपए का खाना बेचेंगे कैसे? बिल्कुल ऐसा ही है। या 2000 रुपए का खाना आपको बेचेंगे कैसे? नहीं बेच सकते, क्योंकि पार्मेजान इटसेल्फ अगर पर केजी काउंट किया जाए तो 5000 प्लस है, यस, ठीक है।
तो उसमें तो मुट्ठी भर भर के पार्मेजान डलता है, और तो वो हाँ, ब्लॉक और नहीं फिर करे उसके बाद होते हैं। शेव डल रहे होते हैं करे ऊपर होते से। हैं। तो यस, फूड चीज़ें चेंज हुई हैं, और बच्चों को जो अब इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं आए। मैं ये कहूँगा कि पढ़ें, ज़रूरी है, थ्योरेटिकल भी ज़रूरी है, प्रैक्टिकल भी ज़रूरी है। जो हमारी इंस्टीट्यूशंस काम कर रही हैं, चाहे वो कॉथम हो, चॉकलेट एकेडमी हो, मास्टर क्लास हो, निखम हो या इथम, जो भी हैं स्कूल्स, ज़रूरी है वहाँ जाएं, पढ़ें, पढ़ने के बाद स्क्रैच से स्टार्ट करें। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। ताकि आप के अंदर जो है ना आजिज़ी रहे, आपको पता चले कि मैंने डिशवॉशर से कैसे बात करनी है, मैंने हेल्पर से कैसे बात करनी है, मैंने सीनियर पोजीशन से कैसे बात करनी है, मैंने जूनियर पोजीशन के साथ कैसे रहना है। और आपको ये मालूम चलेगा कि कल को खुदा ना ख्वास्ता आपके सिंक का लाइन बंद हो जाता है और पानी जमा हो जाता है, तो आपने उसको खोलना कैसे। बिल्कुल ऐसा ही। या आप इंतज़ार करेंगे कि किचन में पानी जमा हो जाए और ड्रेन का कोई बंदा आए सेवरेज को क्लियर करे। आप खुद कर दो यार, आप खुद कर दो। जरूरी नहीं है कि आपने किसी का इंतजार करना है। वो वंजी मारनी है यार, वो कोई गल ही नहीं है, समझ रहे हैं। हाँ, तो ये सब हमने किया हुआ है, लिटरली हमने गटर खोले हैं, हमने सिंक साफ किए हैं, हमने बर्तन धोए हैं, हमने इक्विपमेंट धोए हैं, ये सारे काम हमने किए। सब स्टाफ का खाना बनाया, स्टाफ का सब खाना, कुछ, हर काम किया हुआ है, बिल्कुल everything, अल्हम्दुलिल्लाह। हम प्राउडली ये बात बोलते हैं कि हमने ये सारे काम किए हैं, तब हम यहाँ पर पहुंचे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मतलब ये इजी फिर आउट नहीं है ना कोई। जो मुझे ऐसा लगता है हीरा, फिर आप जैसी बहनों की और माओं की और मेरी अपनी बहनों की और भाइयों की और लोगों की दुआएं हैं जो हम यहाँ पर हैं। अदरवाइज कोई ऐसी कोई ख़ास बात नहीं हम में जो हम इस पोजीशन पे बैठे हुए हैं। शेफ अब हम्बल हो रहे हैं, शेफ चाह रहे हैं मैं फौरन तारीफ कर दूं। हाँ, नहीं ओह माय गॉड, शर्म आ रही है। नहीं शेफ, आपने इतनी कोई अच्छी इंसाइट दी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। बस उन्हें इतना पता है कि उन्होंने एक बहुत ही वेल मैनेज्ड और वेल एम्बियंस्ड वाले रेस्टोरेंट में जाना है, उन्होंने पिक्चर्स खींचनी है, उन्होंने बैठना है, खाना पसंद आया तो तारीफ कर दी, खाना बुरा लग रहा है तो पोस्ट कर दिया। देखें, पोस्ट कर दिया से मैं एक बात कहूँगा, किसी एक शख्स के पोस्ट से जो है ना, एक इंसान का ड्रीम तो डूबता है, मगर उसके साथ 50 से 100 घर भी तबाह होते हैं ऐसे। और कोई लोग समझते नहीं समझ है रहे हैं। शेफ इस बात को ही तो है। पोस्ट करना कोई साइंस नहीं है, कंप्लेन करना कोई मुश्किल। आप वहीं कंप्लेन, आप जाकर ऑनर को बुलाकर, मालिक को बुलाकर आप उसको वर्बली बोल दो, बिल्कुल ठीक है, रिटर्न में दे दो। क्योंकि जब कोई रेस्टोरेंट खोलता है ना, बहुत सारे लोग अपनी ड्रीम बनाकर खोलते हैं कि यार मेरा ख्वाब है कि मेरा रेस्टोरेंट चले और मेरा रेस्टोरेंट, बेशक उसके लिए वो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए वैल्यू नहीं रखता, मगर वो जो वहाँ पे काम कर रहे हैं लोग हैं ना, वो 30,000 से लेकर 1.5 लाख या 1 लाख तक के जो लोग हैं, उनके पीछे उनके घरों में बसने वाले जो बच्चे, माएँ, बेगमात और बहनें और भाई जो उस पर डिपेंडेंट है, वो बेचारे रुल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, वो होता ये है कि जब आप कंप्लेन लिखते हैं तो वो कंप्लेन जाती है मालिक के पास, मालिक फिर उसके बेस पे पूरे स्टाफ को, कि कोई फायर हो जाता है, कोई निकाल दिया जाता है, कोई बेरोजगार हो जाता है, किसी को फाइन हो जाता है, किसी के ऊपर चार्ज कर दिया जाता है, 10 तरह की चीज़ें मालिक एक्शन लेते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो उसका इम्पेक्ट आता है उसकी फैमिली पर। है, आपका क्या गया, आपको 500 लाइक्स मिल गए, 500 नहीं, सही है, 500 ज्यादा, 5,000 लाइक, 5,000 लाइक मिल गए, 5,000 लाइक सही है। कोई 150-200 आपके कमेंट्स आ गए, लोगों में आपकी बात चली 2 हफ्ते, उसके बाद खत्म। मगर वो रेस्टोरेंट डूब गया हमेशा के लिए, वो रेस्टोरेंट बैठ गया। कितने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट इस मार्केट को, इस इंडस्ट्री को, इवन पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, कि लोगों को मिले हैं। अगर मैं बात करूँ कि सीक्रेट रेसिपी मलेशियन चेन थी, इट वॉज 2010, ठीक है, और मुझे याद है आसिफ गीगी भाई जो हैं वो लेकर आए थे ये मलेशियन चेन, और लोगों ने बर्बाद करवा दिया उस रेस्टोरेंट को। सही है। ब्रेड एंड पीपल एक बहुत बड़ी अच्छी चेन थी, वो बर्बाद हो गई। ठीक है, यू एंड मी शीशा चेन थी, कॉफ़ी बार था, बहुत बड़ी चेन थी, बर्बाद हो गया। न्यूयॉर्क कॉफ़ी ख़त्म हो गया। कोस्टा पहले आया 2 दफ़ा बंद हो गया। टीजाई फ्राइडेज कई दफ़ा आया, बंद हो गया। बर्गर किंग आया, कई दफ़ा बंद हो गया। ठीक है, इस तरह से बहुत बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े ब्रांड्स आए। ठीक है, यही ब्रांड्स और यही नाम पूरी दुनिया में चल रहे हैं। अगर आप थोड़ा 2 घंटे की फ्लाइट से दुबई चले जाएं तो दुबई में सारे ब्रांड मिलेंगे आपको। एग्जैक्टली, तो व्हाट्स द डिफरेंस कि यहाँ क्यों बंद हो जाते हैं?
क्योंकि हमारे पास वो एक्सेप्टेंस नहीं है। हम हर चीज़ में अपने आप को ढूंढ रहे होते हैं। हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम अपने फ्लेवर, अभी टिम हॉर्टन आया है, ठीक है, अब ट्राई किया आपने? नहीं, मैं अभी परसों दो परसों ही 4 दिन जी, 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 2-3 बिल्कुल दिन ऐसा पहले ही ही है। मेरे हाँ ख्याल जी, से उसकी 11th ओपनिंग हुई की है, ओपनिंग हुई थी। ठीक है। टिम हॉर्टन आया लाहौर में, देखा था आपने जब खुला था, कैसा क्यों था। आज आप चले जाओ मॉल 1 पे तो कोई रश नहीं है। और शायद मैं आपको बताऊं कि मेरी कज़न जो है वो कनाडा की बॉर्न एंड रेज्ड है, वो कैनेडियन है, ठीक है। वो मुझे बताती हैं कि शी वाज लिटरली मेकिंग फन ऑफ ऑल ऑफ अस हाँ, कि बिल्कुल, तुम लोग बस इतने जाहिर सी बात पागल है। हो टिम हॉर्टन के लिए। हमारे यहाँ ये सबसे डी ग्रेड कॉफी ब्रांड है। सॉरी नॉट टू बुराई ब्रांड नहीं को कर कुछ रहे, नहीं कर रहे। ब्रांड को कुछ नहीं कर रहे, लाइक अपना एक सर्टेन ओपिनियन दे रहे हैं जो मैंने उनसे सुना, क्योंकि शी इज अ बॉर्न एंड रेज्ड कैनेडियन। वो कहती है हम पीते तब हैं जब स्टारबक्स पे रश हुआ होता है, हम तब बिल्कुल। पीते हैं टिम हॉर्टन। बिल्कुल ऐसे, इवन के स्टारबक्स हो गया आपका ये क्या कहते हैं, आई होप हो गया आपका, ये कॉफी बीन्स एंड टी लीफ हो गया आपका, ये जितने भी हैं, बाहर आप चले जाए तो बाहर वो सीन नहीं। असल में हमारे पास जो मुझे ऐसा लगता है ना, सबसे बड़ा मसला क्लास का है। समझ रहा है, ये जो हमने ABC क्लास बनाई हुई है ना, इसका सबसे बड़ा मसला है, मेजर इशू है। जिसकी वजह से हम लोगों में ना एक डिफरेंस है, ठीक है। और हम इवन के एक ऑफिस के अंदर अगर हम कैफेटेरिया बनाते हैं तो हम बोलते हैं हमारे नीश जो स्टाफ है वो यहाँ बैठेगा, हमारा जो उससे लोअर B क्लास का स्टाफ है वो यहाँ बैठेगा, C क्लास को बाहर कर दो। ये हमारा कल्चर है बेसिकली। अच्छा, दुनिया में जाएंगे ना आप, सब एक साथ बैठ रहे होता है, सही है, सब एक दूसरे के साथ बैठे हुए होता है, पता नहीं चलता कौन अमीर है कौन गरीब है। और आपकी इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट के लिए चाइना गए थे, ठीक है। मैं इसीलिए ये बात लेकर आई हूँ बिकॉज आई एम वेरी फैसिनेटेड विद दैट थिंग कि आप चाइना गए होंगे तो आपने खुद अपनी आंखों से देखा होगा कि चाहे वहाँ पे फूड स्ट्रीट हो उनकी, रेस्टोरेंट हो उनका, कुछ भी हो, वहाँ पे सब आते हैं, सब एक साथ बैठे होते हैं, एक साथ खा रहे होते हैं। यार इतनी आजिज़ी है उन लोगों में। मैं चाइना ओपन किया रेस्टोरेंट, मैं दुबई ओपन किया माशाल्लाह, और पाकिस्तान में तो तकरीबन सारी जगहों पे कर दिया है। तो बहुत सारे लोगों से, मल्टीपल लोगों से मैं मिला हूँ, तो जो आजिज़ी चाइना में है ना, मैंने नहीं देखी। अच्छा, मुझे लगता है कोरियंस भी बड़े मगर चाइना के जो लोग हैं ना वो बड़े खूबसूरत और प्यारे, और इतना उनको ट्रस्ट है, सही है, कि आप सामान ले लें, सही है, और उसके बाद वो ये नहीं देखेंगे कि आपने बिल पे किया है या नहीं किया है। अच्छा, ठीक है, वो सामान दे के अपने दूसरे काम में लग जाएगा। हाँ, ऐसा ही है। ठीक है, आपको बता देगा इतना अमाउंट हुआ है, आप वो उनके अली पे और फलाना उनके मोबाइल के ऊपर ऐप है उनके, वहाँ पे बारकोड लगा होगा, वो नहीं दिखेगा कि आपने बारकोड स्कैन किया या नहीं किया, उसने आपको सामान देगा और चला जाएगा। उनके मार्ट्स भी ऐसे ही हैं कि आपने बस अपना फोन निकालना है, आपने बारकोड स्कैन करना है, आपने पे कर देना है, वहाँ पे कोई ना बंदा है ना बंदे की जात है, कोई ऐसा सीन है खुद, और पूरा स्टोर जो है वो 2 लोग चला रहे होंगे या एक बंदा चला रहा होगा। बिल्कुल, और वरना तो कुछ है ही नहीं। जैसे अभी चाइना में जरूर आपने देखा होगा कि वो सेल्फ सर्विस वाली स्टोर है जहाँ पे सिर्फ ऑल यू हैव टू डू इज वो स्कैन करना है बारकोड, आपने अपना सामान लेना है और आपने पे कर देना है वहीं पे खड़े होकर। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। यहाँ पे तो यहाँ पे असल में यहाँ पे जो गल्ले पे बैठा हुआ है उसको एक बंदा चाहिए जो उसकी खिदमत करे, और जो उसकी खिदमत कर रहा है उसको भी एक बंदा चाहिए उसकी खिदमत के लिए, ऐसा ही है, ठीक है, और सफाई के लिए एक अलग बंदा चाहिए। डोंट यू थिंक हमारा कल्चर बहुत ज्यादा सेठिया कल्चर है? 200%, 100 नहीं 200% सेठिया कल्चर है। शेफ, फिर एक इंसान ऑनेस्टली एक इंसान कैसे उस सेठिया कल्चर को मार के अपनी एक लाइफ, अच्छी लाइफ गुजारे, किस तरह से? यार बहुत मुश्किल है, बिकॉज के ये हमारे जो बड़े हैं, मतलब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूँगा या मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, हमारे जो बड़े हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। इवन कि अगर अभी आप पंजाब में देखो तो पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो ख़ास तौर पे लाहौर की, तो लाहौर की जो डेवलपमेंट है अमेजिंग, मतलब लाइक उसके रोड्स, उसका सिस्टम, उसकी सफाई, उसकी क्लीननेस, उसकी ग्रीनरी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसकी पुलिस, उसके एवरीथिंग। लाइक मैं जब जाता हूँ ना लाहौर, मेरा दिल खुश होता है, लाइक मैं बोलता हूँ यार नो डाउट, मतलब असल ज़िंदगी ये लोग जी रहे हैं, खाना अच्छा, सफाई अच्छी, इवन ढाबा तक जो है ना वो क्लीन हो रहा होता है और साफ़ हो रहा होता है। ये हमारे पास नहीं होता ऐसा, हमारे पास ढाबा गंदा होता है, बदबू आ रही होती है, गटर बह रहे होते हैं, सही है। मगर हम वो अवाम है जो हर हाल में खुश हैं।
मुझे जितना ये जितना कराची- मलीज़ उतना लजीज। हाँ, कराची असल में कराची के लोग बहुत प्यारे हैं। कराची की कोई खैर नहीं लेता, ऐसे मुझे ही लगता है है। कराची को ना छोड़ दिया है बस, छोड़ उन्होंने दिया कहा बस। अल्लाह ऐसे ही हवाले। है, मुझे ऐसा लगता है जो हर हाल में ना अपने आप को एडजस्ट कर लेते सिस्टम में। हम कराची वाले हम ना, कराची वाले हैं। इसीलिए हम किसी के हमें लिए सैक्रिफाइस करना सिखाया नहीं गया, हम पे स- थोपा गया कि थोपा आपको गया, करना है। हम अपने घर वालों के लिए मजबूर हो गए, हम अपने अपने बच्चों के लिए मजबूर हो गए, हम अपने बहन भाइयों के लिए मजबूर हो गए। तो इस वजह से जो है ना हम बस दबते चले गए और आज तक वैसे ही चल रहा है सिस्टम। मेट्रोपॉलिटन सिटी है ना, मतलब आप अगर जाएं लाहौर तो लाहौर बिल्कुल। इज मोर लाइक, अगर आपने जाना है, आपने घूमना है, आप लाहौर में घूमें, आप इस्लामाबाद में घूमें, लेकिन जब आपको कमाना होता है ना पैसा, बिल्कुल। रेस्टोरेंट सबसे पहले कराची अच्छा, में मैं अगर खोलेंगे। बात करूँ ना रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की, तो लाहौर इज नॉट के Evolved, कोई हाँ। स्मॉल सिटी है। लाहौर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी अब मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस तरह से बिजनेस डेवलप वहाँ हो रहा है फूड इंडस्ट्री। इवन की बात करें कि टीएलटी एक लाहौर के अंदर हाउडी, अगर मैं बात करूं तो हाउडी तकरीबन 150 और 200 प्लस की कैपेसिटी का रेस्टोरेंट है, बिल्कुल ऐसा ही जिसके सिर्फ और सिर्फ लाहौर के अंदर 6 ब्रांचेस हैं। माशाल्लाह। ठीक है, फिर टीएलटी की अगर बात करें तो 3 ब्रांचेस हैं। टीएलटी एक रेस्टोरेंट की कैपेसिटी 300 प्लस है। ठीक है, तो उसकी तकरीबन 3 ब्रांचेस है। फिर रेयर एक ब्रांच है जिसकी 200 के करीब कैपेसिटी है। फिर उनके BRG आ रहे हैं, फिर उनके और हैं, फिर इसी तरह से बाबर का रेस्टोरेंट है, धालिया, धालिया हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी दूसरी ब्रांच खुलने जा रही है। तो फिर आर्केडियन है इमरान भाई का, आर्केडियन के वहाँ पर मल्टीपल ब्रांचेस हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनकी मल्टीपल ब्रांचेस इन लाहौर ही है खाली। ठीक है, लाहौर इज़ द बिग एंड ह्यूज मार्केट फॉर फूड इंडस्ट्री, बिकॉज के जिस तरह से उनकी डेवलपमेंट है मेरे ख्याल से वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर ऐसा बूस्ट हमें कराची पाकिस्तान में मिले, इस तरह का इन्वायरमेंट, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमें कराची में मिल जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि कराची सिटी जो है ना, दुबई को पीछे छोड़ने में जो है ना कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। हाँ, ऐसा ही है। यस, बस ये है कि कराची जहाँ तक मुझे लगता है, एंड यू कैन अग्री और डिसअग्री विद दैट, कि कराची ना 2 चीज़ों में डिवाइड हो गया है बहुत ज़्यादा। एक तो आपका आता है देसी फूड कल्चर, फिर एक आपका आता है कैजुअल डाइनिंग या फाइन डाइनिंग स्पेस। ठीक है, लाहौर वालों का इस तरह से है कि हाँ, उनकी अंदरून इज़ नेक्स्ट लेवल। मुझे अंदरून लाहौर इतना पसंद है। क्यों? कल्चर है, हेरिटेज है, खाना है, सब कुछ है। हाँ, अंदरून लाहौर में कुछ ऐसी स्पेसेस है जहाँ गंदगी बहुत है, खाने के स्पॉट्स लगे हुए हैं लेकिन है गंदगी, बट उन्होंने ना अपने कल्चर हेरिटेज को संभाल के रखा हुआ है। कंपेरेटिवली टू अगर कराची देखा जाए, हमारा बंस रोड इन द बिगनिंग कितना खूबसूरत होता था, क्योंकि वो हमारा हेरिटेज है ना, हमारा वो कल्चर है। मतलब बंस रोड हमारी वो पहली फूड स्ट्रीट है जो कि फेमस भी हुई है, जहाँ पे लोग जब माइग्रेट करके आए थे उन्होंने अपनी शॉप्स भी खोली, सब कुछ खोली। अगर आप वहाँ जाएं, कहाँ है वो रंग बिरंगी वाली बिल्डिंग्स? नहीं है, पता नहीं किधर है वो सारी रेनबो बिल्डिंग। आप लियारी में देखें, कितना क्रेजी सिस्टम है लियारी के अंदर, चाहे वो खाना हो गया हो, फुटबॉल हो गया हो, बॉक्सिंग हो गया, कराटे हो गया, यू विल गेट एवरीथिंग इन लियारी। नॉट द धुरिंदर वाला लियारी, ओके, नॉट दैट लियारी, बड़ी कसाई वो तो ओह गॉड, आपने देखा, मतलब मैंने कहा मुझे वो डायलॉग जो है ना, क्या था वो, रहमान डकैत की मौत बड़ी कसाई वाली होती है, और डायलॉग की जो है ना, बस वो उसी का बेचारे, मतलब जो है वो चौधरी रहमान साहब भी कह रहे होंगे कि क्या हो गया मेरे साथ, बोला मरहूम, हाँ, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, आमीन सुम्मा आमीन। मतलब पता नहीं क्या लियारी दिखाया है। आई मीन ठीक है, बताइए। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि जो फॉरेनर ट्रैवलर्स होते हैं, एक लियारी हमें देखने को मिलता है धुरिंदर के अंदर। फिर मजा आता है जब फॉरेनर्स एक साथ इकट्ठे होते हैं, सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स, और वो एक साथ पाकिस्तान की वीडियोस अपलोड करना शुरू कर देते हैं कि दिस इज व्हाट, कि लियारी में इस तरह का खाना मिल रहा होता है, लियारी में ऐसा खाना मिल रहा होता है, इस तरह से मिल रहा होता है। अमेजिंग यार देखें, उनका तो काम है ना, हाँ। उन्होंने तो दिखाना है इस तरह से, हमें प्रिटेंड करना है, अपनी यूथ के, अपने लोगों के माइंड में ये बात डालनी है कि हम ऐसे हैं, ठीक है, हमारा सिस्टम ऐसा है। मगर एक्चुअल हमारा सिस्टम क्या है वो हमें पता है ना, ठीक है, या हमारी यूथ को पता है, या हमारे लोगों को पता है। लियारी इज द नॉट अब वो वाला प्लेस कि आप गए और वहाँ पे गोली मार दी आपको, या लूट लिया। लियारी बहुत खूबसूरत जगह है,
लियारी में आपको कपड़े चाहिए हसीन जगह है, जूते चाहिए हसीन जगह है, फुटबॉल सीखनी है हसीन जगह है, बॉक्सिंग सीखनी है हसीन जगह है, खाना खाना है, हॉकी वहाँ सीखनी चले है जाएं। हसीन जगह है, खाना खाना है, ढाबा अच्छी कढ़ाई खानी है लियारी चले जाएं, ठीक है, बारबेक्यू खाना है, लियारी चले अच्छा जाएं। बन कबाब खाना है लियारी चले जाएं, ठीक है, तो अच्छी कचौरियाँ खानी है लियारी चले जाएं, चाट है, बिरयानी, बहुत सारी चीज़ें बहुत कुछ है हैं। तो लियारी लियारी मेरे ख्याल से अगर एक्सप्लोर करने जाएं तो बहुत हसीन और बेहतरीन जगह है। It's हमारा लियारी- कल्चर, पुराना कल्चर भी आपको मिलेगा लियारी हाँ, के अंदर। पुराना कल्चर भी मिलेगा। लियारी इज लाइक द मदर ऑफ कराची, बिल्कुल, है no ना? doubt। वो नहीं होती, वो एक माँ होती है जिससे कोई पूछता नहीं है, हाँ, बट जब पूछते हैं आप तो आप कहते हैं अरे अम्मा इतना सब हो गया आपने बताया नहीं, बताया you know, नहीं, बिल्कुल। ये होता है। मतलब शेफ में Agreed। लियारी में जब लियारी जाती हूँ, एक तो इतने हॉस्पिटेबल हैं सारे के सारे, सही और बात है। लियारी में मैंने सारा उन्हीं के कल्चर का खाना खाया। जैसे मैंने वहाँ पे बिल्कुल। सिरी भी खाई है, इमेजिन करें मैंने सिरी खाई है वहाँ हाँ, पे, बिल्कुल। मैंने वहाँ बारबेक्यू खाया, मैंने वहाँ पे उनके साथ, मतलब इतने सारे लोग बैठे हुए, मैंने उनके साथ ज़मीन पे बैठ के शेफ वहाँ पे डबल रोटी और पकौड़ों का वो नाश्ता करते हैं चाय के साथ सुबह सुबह 9 बजे, मैंने वो खाया है उनके साथ बैठ के, और वो इतने हॉस्पिटेबल है, इतने हॉस्पिटेबल नो है डाउट, कि बस। बिकॉज के देखें हमने तो वहाँ के लोगों के साथ काम किया है, ठीक है, हमारे पीरू बलोच उस्ताद, शरीफ बलोच उस्ताद, खुदा बख्श बलोच शरीफ उस्ताद, बलोच शेफ फिर जो है उसके ना, वो बाद तो फिल्म है पूरी। फिर ये बहुत बहुत बड़े बड़े नाम हैं बलोच जो जिनके साथ हमने शकील बलोच हो गए, काशिफ बलोच हो गए, रशीद बलोच हो गए, ठीक है, ये बड़े बड़े नाम हैं जिनके साथ हमने काम Hello, किया हुआ है, chefs। ठीक है, तो ये इनमें से, और क्या खूबसूरत लोग, हाँ, ऐसे ठीक है, और क्या बेहतरीन हॉस्पिटैलिटी हाँ। इनके ब्लड में है, ठीक है। मैं बात करूं अगर खुदा बख्श उस्ताद की, तो अक्सर हम जाया करते थे, मैं और शरीफ बलोच उस्ताद, तो हम जाके पहले खा पी लेते थे, उसके बाद हम बोलते थे यार शेफ़ मज़ा नहीं आया, तुमने फ्रेंच फ्राइज जो है ना ठंडी दी है। तो शेफ़ फिर जो है ना इंग्लिश में हमें बोलते थे, डोंट टीच मी हाउ टू तो गो एंड पी और ये वाला सारे सीन जो है ना, फिर शेफ खुदा बख्श थोड़ा सा अपना हम तंग करते थे, तो बड़े स्वीट एंड प्यारे लोग हैं, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं बलूच। यस, मुझे शेफ उनका नाम याद नहीं आ रहा। वो आपको याद है कि हमने जब हम 7 शेफ्स में हुआ करते थे, तो हमने एक वो सी फूड पूरी बारबेक्यू करी थी। हाँ, अपना शाहजहान शाहजहान, वो भी हसीन इंसान है। शाहजहान भाई तो अमेजिंग। शाहजहान की सी फूड और उसकी Best। जो फिश मंदी और बारबेक्यू, उसके हाथ का टेस्ट ही बहुत आला है और वो हालांकि मैं आपको बताऊं गाइस, वो इतनी छोटी सी यार। गली एक थी कप चाय हमारी। और पिला दे यार भाई। हाँ, एक कप चाय और आ जाएगी। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी वो मतलब कि ना छोटी सी वो गली है हमारे ऑफिस के बैक साइड पे थी, ठीक है, और वहां पे वो पूरा सेटअप लगाया था, वहां पे फिश मंदी का, बारबेक्यू प्रॉन्स का यार हमने, अच्छा आ गया हमने ना ये ट्रेंड शेफ्स गैदरिंग का, हाँ, ये शेफ ठीक ने स्टार्ट किया है, है। और शेफ्स को मिलाना, शेफ्स का एक साथ बैठना और एक दूसरे से गपशप लगाना, मीटअप एंड एक दूसरे की मार्केट में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें हमने ही खबर स्टार्ट रखना, की हैं हाँ, यार। ऐसे ही है। और हम ही है वो लोग जिन्होंने ये ट्रेंड मार्केट में लेकर बिल्कुल आए, ऐसा ही और है। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। उससे अच्छा लगता है, सामने वाले को अपनी वैल्यू भी पता चलती है कि हाँ ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है कि हमारे इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, हम कैसा काम करें, काम नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल इस तरह की गैदरिंग में ऐसा होता है कि अगर सामने वाला काम नहीं कर रहा होता ना, उसकी जॉब लग जाती है। बिल्कुल, हाँ, लगा देंगे। और होता भी यही है, नो डाउट। हमारा मेन मकसद ही, मोटिव यही था कि हम लोगों को जितना हो सके फैसिलिटेट करें कि अगर किसी के पास नौकरी नहीं है और कोई जॉब ढूंढ रहा है, या किसी के पास कोई ऐसा लड़का है जो बेरोजगार है, तो वो दूसरे से कनेक्ट होकर उसको नौकरी दिलवा दे। असल में होता यही है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको किसी का वसीला चुन लिया है ना, तो ये आपकी खुशनसीबी है कि आपको चुना गया है, तो कोशिश करें कि उसको फुलफिल करें। कुछ लोग ना ये चीज नहीं समझते, वो अपने ऊपर ना बर्डन समझते हैं इस चीज को कि अरे ये बड़े बदनसीब लोग हैं मेरी नज़र में वो लोग जो इस चीज़ को अगर इग्नोर कर देते हैं या खो देते हैं, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे पास जब भी कोई आया है, मैं हमेशा इस बात को समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ के लिए शायद चुना होगा कि मैं इसका कोई काम कर सकूँ। तो आई एम ब्लेस कि अल्लाह मियाँ मुझे ये मौका देता रहे, और मैं उस रब के बारगाह में जो है ना हमेशा दुआ गो हूँ कि
मुझे बस इस फकीरी से दूर ना करे। वाह 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 शेफ, इतना हम्बल हुए हैं, मुझे लगा था शोर चीखेंगे, शोर गुल होगा यहाँ पे। ये पॉडकास्ट तो इतनी डीप रूटेड बातों में चला गया है, विच इज वेरी नाइस एक्चुअली। नहीं, आप ले आए, दूसरी तरफ ले आए, हम आ जाएंगे, हम तैयार हैं, हम मसला नहीं है। बोला मैं तैयार हूँ। हाँ, आप सवाल, असल में एक्चुअली सवाल आपने करने ना यार। असल में हम बहुत टाइम बाद इस तरह बैठे हैं हाँ, शेफ, बिल्कुल एग्री। वो कहते हैं ना कि इतनी सारी बातें जमा हुई हुई है, 2 माइक लगे हुए हैं और हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल बात कर रहे हैं, इस बस वक्त बिल्कुल situation ये चल कोई रही है। स्क्रिप्टेड नहीं है। और कोई, क्योंकि हीरा ने मुझे हीरा की और हमारी बात काफ़ी टाइम से चल रही थी। मैं खुद बिज़ी था, कभी पंजाब, कभी दुबई, कभी चाइना, कभी कराची, तो ऑन एंड ऑफ ट्रैवलिंग थी, और फिर अपनी शूट होती है 5 to 7, तो थोड़ा सा टाइम का मसला था। तो आज हम दोनों की टाइमिंग मैच की, तो हमने कहा चलो यार आज बैठ जाते हैं। आज तो होके रहे। यस, कुछ भी कर लें आज तो हाँ, होके रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं आपको, शेफ जो है प्राउड बल्तिस्तानी है यस, शेफ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बल्ती कुजीन, यस, आई लव ममतूज, Yes. मुझे किसर शेफ ने इंट्रोड्यूस करा है। यस, और मैं लव है, किसर तो लव है शेफ। आई लव बल्ती कुजीन कुजीन के बारे में अच्छा, बताएं बल्ती मुझे कुजीन है क्या बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ। देखें, बताएं। मंगोल से जब खाने निकले, तो मंगोल के लोग खाने, कुजीन क्या थी मंगोल की कुजीन, ठीक है। मंगोल क्योंकि फाइटर कौम थी, ठीक है, कार्ब और प्रोटीन चाहिए होता था, बिल्कुल ऐसा ही सही है। है। तो कार्ब और प्रोटीन के लिए वो राइस और गोश्त का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। राइस और गोश्त के लिए वो क्या करते थे कि वो बस देगची के अंदर राइस, गोश्त, पानी डाला और उसको पकने के लिए छोड़ दिया। जब वो पक गया, बस उसको निकाला और खा लिया। तो ये फाइटर लोग होते थे, सही। तो वो कार्ब और प्रोटीन का इस्तेमाल इस तरह से होता था। तो इसी तरह से जब वो ग्रोथ आगे बढ़ती गई, आगे जंगें होती गई और चीज़ें होती गई, तो हम तिब्बतियन कहलाते हैं बेसिकली, ठीक है। बल्ती कौम जो है वो तिब्बतियन कहलाती है। पीछे से जो कास्ट है हमारी, सारे बुद्धिस्ट थे और सब बुत परस्त थे, और फिर बाद में कन्वर्ट हुए और फिर सारी चीज़ें हुई। तो हमारे खानों में ना मिर्च मसाले नहीं थे, नहीं है, सादा पसंद, सादगी। हाँ। अच्छा, रहन सहन में भी सादगी, खाने पीने में भी सादगी, ठीक है। लाइक आप वहाँ जाएंगे ना अगर, तो हमारा अपना जो कल्चर है, एक्चुअल जो कल्चर है, अब तो बड़ा मॉडर्न हो गया, कर दो और सारी चीज़ें। बट जो अपर साइड जाएंगे आप, खरमंग साइड पे या दूसरी जगहों पे, तो उधर छरे कहते हैं, छरा कहते हैं, ठीक है। तो जो जानवर के बालों से बना हुआ कारपेट होता है, उसको छरा कहते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो उसको बिछाया जाता है लोगों को बैठने के लिए, ताकि वो गर्म रहे जगह, ठीक है, ठंडी जगह ना हो। फिर पत्थरों से घर बनाए जाते हैं, सफ़ेदे की लकड़ियों से बेस बनाई जाती है, ठीक है, और उसके ऊपर झाड़ियाँ और प्लास्टिक डालकर ऊपर मिट्टी डाली जाती है ताकि वो छत बने और प्रॉपर। तो सादगी पसंद लोग हैं। खाने में गोश्त, जस्ट पानी, अनियन, ठीक है, और जो 2-4 साबुत गरम मसाले डालकर नमक के साथ उसको उबाल लिया। और हम कहते हैं ठलटक और फिटी, सही है। ठलटक होती है मोटी रोटी, ठीक है, उस रोटी को उसमें डुबोया और खा लिया, दैट्स इट, ये खाना होता है, सही है। फिर इसके अलावा अज़ोक है, नमकीन चाय सुबह नाश्ते में होती है ना। अज़ोक इज फ्राइड पराठा टाइप चीज, ठीक है, और नमकीन चाय इज नमक एंड बटर बेस्ड चाय, सही। और ये जो फ्राइड पराठा होता है वो नॉर्मल किस चीज का बनता है? ये मैदे का, मतलब अच्छा, आटे का बनता है, आटे का बनता है। वो गाँव में जो है जो गंदुम लगता है उसी को वो पीसते हैं और पीस कर उसी से आटा बनाते हैं, ठीक है, और उससे ही जो है उसको बेल बाल के उसका एक स्पेसिफिक शेप बनता है जो 8 की तरह होता है, 8 की तरह, ठीक है, और उसको फ्राई किया जाता है और उसको नमकीन चाय में डुबो के मक्खन के साथ खाते हैं। तो ये हमारी वहाँ की एक बड़ी मशहूर है। फिर किसर है, जिस तरह से आपने बताया, फिर ममतू है, डम्पलिंग है, फिर पड़प्पू है। एक पड़प्पू इट्स काइंड ऑफ पास्ता टाइप चीज़, जो जैसे पेस्टो पास्ता होता है, तो हमारा जो है वो पड़प्पू होता है। हम उसमें ड्राई नट्स, ग्रीन अनियन, कोरिएंडर मैन, ग्रीन चिल्ली के साथ उसका एक पेस्ट बना लेते हैं, और फिर आटे को जो है उसको बेल कर और उसकी कटिंग और उसको शेप देकर उसको बॉईल कर लेते हैं। फिर उसमें वो टोस्ट होता है और फिर उसको सर्व करते हैं। फिर एक होता है हमारा मारजान कहते हैं हम उसको, मार कहते हैं बेसिकली मक्खन को, ठीक है, मक्खन के साथ जान बनाकर, मतलब उसको एक आटे को, जैसे प्रोफिटो रोल का डो बनता है, इस तरह से वो आटे का एक डो बनता है और उस डो के जो है ना पेड़े बनाकर बॉल्स बनते हैं और उसमें ना उसको होल किए जाते हैं अंगूठे से और उसमें घी को डुबोकर खाया जाता है। मतलब प्योरिटी है बेसिकली, समझ रहे। और खाने जो हैं वो इतने ताकतवर और इतने मतलब कहेंगे कि
उनका अच्छा, हम जैसे यहाँ पे हर 2 नंबर टाइप की चीजें खाने वालों के लिए ना वो हजम भी नहीं होंगे। हाँ, ठीक है, डायरेक्ट लूज मोशन हो जाएंगे या पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो जाकर फौरन ये खाना भी नहीं है वहाँ पर, फौरन नहीं खाना। हाँ, तो इस तरह के खाने हमारे वहाँ पर हैं। चाप शोरो है, होलियो गर्मा है। अच्छा, ये जो छप शोरो हो गया आपका, ये सब उस साइड ये पे सारा जो है ये फिर हुंजा साइड के हुंजा ऊपर वाली है, साइड पे। हुंजा गिलगित और इस साइड के ऊपर है। स्कर्दो की कुजीन और हुंजा की कुजीन में जो सिमिलरिटी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डम्पलिंग की है। डम्पलिंग ममतू जिसको कहते हैं, ठीक है, ममतू हमारे सिमिलर है, बाकी सारी चीजें जो है ना खानों में वो चेंज है। ठीक है, वहाँ के फ्लेवर्स थोड़े अलग है, हमारे फ्लेवर्स अलग हैं। हम थोड़ा सोया का भी इस्तेमाल करते हैं, हम विनीगर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, मगर हम चिलीज का बहुत मिनिमम इस्तेमाल करते हैं। सही, ये है। मतलब आपका ज्यादातर होता है कि जैसे फ्रूट बेस्ड खाने हो, ऑर्गेनिक खाने हो, कंप्लीटली ऑर्गेनिक। बिल्कुल, यहाँ पे फिर थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा बहुत मिर्च मसाला ऐड कर दिया जाता है, थोड़ा सा। असल में हुआ यही कि जब यहाँ से जंगे होती गई और आगे जाते गए ना जैसे जैसे, तो कुजीन वैसे वैसे चेंज होती गई जब तक ये इंडिया पहुंचा। सही है, जैसे ही चंगेज खान और ये हमारे क्या कहेंगे अलेक्जेंडर जो जैसे इंडिया पहुंचा, तो वहाँ पे जब वॉर हुई तो उसके अंदर जो लोग वहाँ पर बसे और रहे और सिस्टम बना, तो वहाँ पर भी खाने जो है ना इसी तरह से बनना शुरू हुए। मगर जब इंडियन कुजीन और वो दोनों वहाँ के शेफ्स और ये कुजीन जब मिक्स हुई ना, तो बिरयानी जैसे खाने बने। बिल्कुल सही है, तो था तो वही प्रोटीन और कार्ब, ठीक है, मगर उसमें मिर्च मसाले जो है उनके ऐड हुए और वो बिरयानी बनी। तो पहली बिरयानी शाहजहां के महल में बनी थी। ठीक है, जो उनके जो क्या कहेंगे, उनके जो लड़ाकू या फाइटर जो लोग थे ना, उनके लिए पहले बिरयानी बनी थी, फिर वो उनके दस्तरखान की जीनत बनी बिकॉज ऑफ फ्लेवर और अरोमा। ठीक है, तो ये कुजीन सारी निकली, फिर आपका क्या कहते हैं ईरान साइड पे भी गई, फिर वहाँ पर भी अगर आप देखो तो इसी तरह के खाने, लाइट मसाला, लाइट क्या कहते हैं आपके ये इंग्रेडिएंट्स ऑफ हर्ब्स एंड ये वाली चीज़ें, तो फ्रेश जो फ्लेवर्स हैं वो हमारे ही साइड पर आपको मिलेंगे। हाँ, ऐसा ही है। और मैं हमेशा जब भी मुझसे कोई पूछ रहा होता है जैसे मोमो या फिर डम्पलिंग, तो आई एम लाइक कि ये ममतू जो है ना, बेसिकली ममतू इज द ओरिजिन ऑफ द डम्पलिंग्स। उसके बाद फिर जाहिर सी बात है, जब आप माइग्रेट करते हैं, आप माइग्रेट करके दूसरी जगहों पे जाते हैं, तो फिर आपके फ्लेवर इम्पैक्ट होते, आप लोग उसकी इंटीग्रेशन करते हैं एंड देन उससे एक और डिश क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही अब जैसे ममतू की बात करते हैं, जैसे डम्पलिंग कहते हैं, तो उसी डम्पलिंग को पैन फ्राइड कर दिया तो वो ग्योजा बन गया। ठीक है, तो वो इसी तरह से चेंज होते जाती है, फिर फ्लेवर चेंज हो जाते हैं, इंग्रेडिएंट्स चेंज हो जाते हैं, स्टफिंग चेंज हो जाती है, सॉसेस चेंज हो जाते हैं, तो वो ऐसा ही हो रहा है। सेम गोस फॉर निहारी एज वेल। जिस तरह निहारी को बड़ा हम रॉयली खा रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो लेमैन का खाना है, मजदूरों का खाना है। मजदूरों को सुबह सुबह हैवी नाश्ता करना होता था, जितने भी महल के जितने भी गार्ड्स होते थे, उन्हें हैवी नाश्ता करना होता था। यार पढ़ा मेरी बहन ने, पता है, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है तो कि ये उस दौर की बात है। ये दौर की बात थे 66 और 69 की बात है। ये मेरे ख्याल से नहीं, मैं पुराना नहीं हूँ, जो तुम जहर वाली बातें नहीं करो। अच्छा, तो वो 69 की बात है, जब उस शहर का नाम भी मेरे जहन से निकल गया। इंडिया का ही शहर था जहाँ पर ये मजदूर जो है ना सुबह में जाने से पहले नाश्ता किया करते थे, और कहलूला कहते हैं ना, मतलब वो जो आराम किया करते थे, तो ये खाने के बाद आराम फरमाया करते थे, क्योंकि ये हैवी नाश्ता होता था, और फिर उसके बाद ये कामों को निकलता था। हाँ, पावर नैप लेते थे। यस, क्या जमाना था हमारा, बेसिक कुछ भी नहीं होता था। तुम्हारा जमाना था, मैं तो जेन जी, मतलब मैं आई एम जस्ट ओनली 32 एक्चुअली अभी तक। Oh my God! हाँ, गार्ड्स। अच्छा, ये जो oh my God है ना, ये शेफ से ही आया है। ये ना हमारा सिग्नेचर जुमला है। Oh my God! खैर, एनीवेज। यस। अच्छा, जब इतनी सारी डिफरेंट कुजीन्स की बात हो रही है, कल्चर की बात हो रही है, हेरिटेज की बात हो रही है, तो बीइंग अ शेफ आपको सबसे ज़्यादा मुश्किलात क्या आई हैं रेसिपी को रिक्रिएट करने में? क्योंकि देखें, आपने कहा आप चाइना भी जा चुके हैं, ऑब्वियसली वहाँ के फ्लेवर तो बहुत डिफरेंट है, तो उसकी मार्केट को किस तरह से फिर कैप्चर किया आपने? अच्छा, चाइना में ना हमने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ओपन किए, और हमने लोगों को वहाँ पर जाके जो चाइनीज़ जो लोग हैं, हमने उनको तरीका बताया कि हमने हमारे खाने आपने खाने कैसे हैं।
हमारे खानों के फ्लेवर्स क्या हैं। Nice. ठीक है, आप अगर स्पाइसी नहीं खाते तो मैं आपको माइल्ड करके खिला सकता हूँ। ठीक है, लाइक दे लव गोलगप्पा। ठीक है उनको गोलगप्पे बहुत पसंद है। ठीक है, तो वो Excellent. गोलगप्पे को जो है ना फिल कर करके जो है ना वो खा रहे होते हैं। तो हमने अपने कल्चर को प्रमोट किया। ठीक है, फिर सेकेंडली होता ये है कि एज शेफ जब हम कहीं पर या किसी ब्रांड के लिए, किसी रेस्टोरेंट के लिए हम कोई रेसिपी डेवलप करते हैं या क्रिएट करते हैं, तो पहले हम क्लाइंट की ना हिस्ट्री लेते हैं और प्लस फिर उसका हम माइंड को पढ़ते हैं कि वो चाहता क्या है। ठीक है, अगर वो कहता है कि यार जलाल मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लिया, ठीक है, तो मैं सोचूंगा पहले कि यार मैं चांद तारे तोड़ने के लिए जाऊंगा कैसे। ठीक है, अच्छा ओके, मैं इस जहाज में बैठूंगा, नहीं जा पाऊंगा, मैं रॉकेट करूंगा तो मैं नहीं, अच्छा मैं ऐसे जा सकता हूँ, ओके। तो मुझे सोचना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है। ठीक है, फिर मैं उसकी हिस्ट्री में देखता हूँ कि उसके टेस्ट बर्ड्स कैसे हैं, फिर उसका सर्कल कैसा है, कि जिन लोगों के साथ वो उठता बैठता है, जिन लोगों के बीच में वो रहता है, या जिन रेस्टोरेंट्स में वो जाकर खाना खाता है, या जिन लोगों को वो सर्व करना चाह रहा है। ठीक है, तो मैं उस चीज़ को सोचता हूँ, फिर उसके बाद मैं एक फ्लेवर क्रिएट करता हूँ कि यार ये चीज़ मांग रहा है ना, तो मुझे इसमें ये फ्लेवर्स चाहिए, फिर जाकर वो रेसिपी क्रिएट होती है। Excellent. तो थोड़ा सा टफ टाइम मिलता है, बट चीज़ क्रिएट हो जाती है क्लाइंट के मुताबिक। बिल्कुल। अगर तो कोई मुझे ये बोल दे यार टेरागोन मेंशन ही नहीं है ना, नहीं मतलब वो तो बन आंख बंद जाएगा। करके बना लेते, ठीक है। मगर जब कोई बोलता है कि आउट ऑफ द बॉक्स चाहिए, या मार्केट में कुछ नया ट्रेंडिंग चाहिए, और मुझे कुछ ऐसा करना है जो यूथ को समझ में आए, जेनजी को समझ में आए, या हमें ऐसा खाना चाहिए कि टेबल फॉर 2 का जो बिल है वो 2000 रुपये का बने। ठीक है, या हमें 1500 रुपये में पर हेड चाहिए, तो फिर उसके लिए काम करना पड़ता है। सही। उसके लिए सोचना पड़ता है, उसके लिए इंग्रेडिएंट सोचने पड़ते हैं, उसके लिए मीट सोचना पड़ता है, उसके लिए बीन्स एंड लेग्यूम सोचने पड़ते हैं, उसके लिए साइड लाइन सोचनी पड़ती है, उसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। फिर उसके बाद जाकर जो है हम चीज़ों को प्लान करते हैं, फिर ड्राइंग करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, फिर उसकी बनाने की तरफ जाते हैं। और वंस जब हम बना लेते हैं, सामने रखते हैं, क्लाइंट बोलता है यार इसमें नमक कम है, इसमें मिर्च ज़्यादा है, फिर हम उसको दोबारा क्रिएट करते हैं कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना। वंस क्लाइंट खुश, हम खुश। सुनने में आपको बड़ा मुश्किल स्टेप लग रहा होगा, लेकिन जब आप करने जाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो फिर वो एक अलग है। बहुत अच्छा है। फिर वो एक बड़ा, कहते हैं ना कि जब आप करते हैं तो आपके लिए चीज़ आसान होती है। ठीक है, जब तक करेंगे नहीं आसान कैसे होगी। तो करते करते परफेक्शन आती है ना। मतलब आज मैंने किया, कल मैं दोबारा करूँगा, फिर मैं करूँगा, तो मैं तीसरी दफ़ा या चौथी दफ़ा जब करूँगा तो उसमें परफेक्शन आ ही जाएगी। तो पहला अटेम्प्ट जो होता है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, मतलब यही होता है कि पहला अटेम्प्ट आपका कभी भी सही नहीं हो सकता। अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो मुश्किल है कि पहला अटेम्प्ट आपका क्लियर हो। ऐसा ही है। अच्छा शेफ, आपको इंडस्ट्री के अंदर कितने साल हो गए? 25 साल हो गए। माशाल्लाह। अच्छा, वैसे शेफ इंडस्ट्री में ना इन्फ्लुएंसर, जैसे फूड इन्फ्लुएंसर हो गया है, ठीक है, उसकी वजह से मेरा ये मानना है कि हमारा जो स्ट्रीट फूड है उसको बहुत ज़्यादा हाइप मिल गई है। ठीक है, बहुत लाइक क्रेजी किस्म की हाइप मिल गई है। तो आपका क्या ख्याल है कि स्ट्रीट फूड के अंदर हम वो हैसप या वो चीज़ें हम क्यों फॉलो नहीं कर पाते जो हम एक रेस्टोरेंट में कर रहे होते हैं? यार देखें, मैं एक बात बताऊं, असल में देखें, अगर आप ये देखा जाए ना तो एक तो सबसे मेन चीज़ है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो अच्छा नहीं है। सही है। फिर सेकेंडली, जहाँ पर गाड़ी पार्क होनी है वहाँ पर ठेले लगे हुए हैं। ठीक है, जहाँ पर बाइक पार्क होनी है वहाँ पे लोग चल रहे हैं। ठीक है, और हमारा सिस्टम ही पूरा जो है ना ये थोड़ा सा आउट है। अगर हम इस चीज़ को सोचें कि जो लोग जहाँ पर काम कर रहे हैं उनको अच्छी जगह बना के दी जाए, ठीक है, और उसके बाद अगर वो सफाई ना करें तो अब जैसे अगर मैं वापस चाइना में जाता हूँ, तो चाइना में एक मार्केट है, उसका नाम है नाइट मार्केट। ठीक है, नाइट मार्केट के अंदर होता ये है कि वो मार्केट रात में लगती है 7-8 बजे के बाद, और रात को तकरीबन 2-3 बजे तक चलती है वो मार्केट। ठीक है। और वो मार्केट ऐसे है जैसे तकरीबन कोई चौड़ी होगी वो कोई अराउंड कोई 25-40 फीट, और लंबी होगी कोई 200-300 गज। सही है, मतलब काफ़ी बड़ी गली है वो। उसमें कपड़े भी मिलते हैं, जूते भी मिलते हैं, वॉलेट भी हर चीज़ जो है ना आपको वहाँ मिलेगी, और हर तरह का खाना वहाँ आपको मिलेगा। मगर हीरा, आप यकीन नहीं करोगे,
रात को 7-8 बजे से लेके 2-3 बजे तक वो मिलेगा। जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप उस जगह पर जाओगे ना, आपको वो जगह ऐसे क्लीन मिलेगी जैसे वहां पर था ही नहीं कुछ। सिस्टम समझ रहे, सिस्टम मेक परफेक्शन हर चीज के अंदर है। अब हमारा जो सिस्टम है, अब हमारा सिस्टम ये कहता है कि अगर आप एक कियोस्क बनाते हो या ठेला बनाते हो, उसके अंदर एक पानी के टैंक भी लगाओ छोटा सा, सही है, जो घर से आप भर के लेकर आओ बेशक, ठीक है, और उसके अंदर नल लगा हुआ हो नीचे, जो आपके सिस्टम वॉश करता हो, नीचे ड्रेनेज का आपका सिस्टम, ठीक है, ऊपर टैंक है और नीचे आपका ड्रेनेज का ड्रेन सिस्टम है जिसके अंदर पानी आपका गंदा जमा हो रहा है, रोड पे ना है पानी, समझ रहे। आपका फिर आप जब घर जाए ना तो आप अपने घर के ड्रेन के अंदर उसको ड्रेन आउट करें, समझ रहे, तो आपका ऊपर का हिस्सा साफ नीट एंड क्लीन रहे। नहीं भाई, यहाँ पे तो बाल्टी के अंदर पानी आता है, उसी में धोते हैं, उधर ही फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम नहीं बना के दिया, ठीक है। हमने लोगों को नॉलेज नहीं दी, हमने लोगों को ये नहीं बताया कि तुमने काम कैसे, पहले बताओ तो सही, पढ़ाएगा कौन, सही है। अगर अब आपको पता है कि आप लोहा इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए फूड पॉइजन हो सकता है, ठीक है। आपने फूड ग्रेड एसिड इस्तेमाल करना है 304, अब 304 इस्तेमाल करने की औकात ही नहीं है, कैसे इस्तेमाल करेगा? ऐसा ही है, मुश्किल है ना यार। मुश्किल है। तो आप उनको गाइड करो कि यार पहले तू इतने पैसे जोड़ कि तू 304 का तवा ले सके और तू काम कर सके। नहीं भाई, तू अगर लोहे पे काम करे तेरे को मैं चार्ज कर दूंगा। अच्छा, चार्ज कितने करूंगा? 20,000 रुपये। चल तू 5,000 रुपये दे दे, चार्ज ही नहीं करता मैं, खत्म कहानी। चलो भाई, लोहे पे खाना खाओ, सही है। नाइफ जो इस्तेमाल होती है हमारी, चाहिए, जो बन कबाब काटते हैं जिससे, जंग वाली जो नाइफ होती है हमारी लोहे की, फूड पॉइजन है, डायरेक्ट आपको फूड पॉइजन है, ठीक है। क्रॉस कंटामिनेशन का कहाँ पे ख्याल रखा जाता है? हाँ, वो तो कहीं पे भी नहीं होता, कहीं पे भी नहीं है ना, कहीं पे भी नहीं होता, सही है। फीफो कहीं पे, उनको पता है फीफो क्या होता है? नो, कुछ नहीं पता ना। जब हम मैन्युफैक्चरिंग डेट, कोई सोचता है कि ये इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है? स्ट्रीट फूड में मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं होती, यही वजह। अब देखें, अगर तो आप ऐसे सेमिनार कंडक्ट करें कि आप इनको इनवाइट करें, ऐसा होना चाहिए, कोई कम्युनिटी होनी चाहिए, एक ऐसी कम्युनिटी बनाए, ऐसा सेमिनार प्लान करें, ऐसे लोगों को नॉलेज दें बुलाकर, या उनके पास जाकर उनको गाइड करें, अपनी एक SOP बुक बनाएं और उन सबको डिवाइड करें, बांटें उनको, बोले भाई ये इसको पढ़ें और ये इम्प्लीमेंट करें। आपको 4 महीने 6 महीने दिए जाते हैं। शेफ वो उसी बुक के ऊपर फ्रेंच फ्राइज बेचेंगे। Oh yes. तो ऐसे ही होगा, बन कबाब ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि शेफ हम उस, वो कहते हैं ना, उस बाउंड्री लाइन से अब हम गुजर चुके हैं, ठीक है। स्ट्रीट फूड का मतलब भी यही होता है कि वो स्ट्रीट का खाना है। हाँ, नो डाउट स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप यकीन करो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने दुनिया में, मतलब हमने भी देखा है स्ट्रीट फूड, सही है। और स्ट्रीट फूड में ऐसा भी खाना पकड़ा होता है कि जो पका रहा है ना, वो प्रोडक्ट को हाथ नहीं लगाएगा, मगर आपको खाना पैक करके दे देगा वो जी, सही है। ग्लव्स नहीं पहने हुए होंगे उसने, मगर वो हाथ नहीं लगाएगा आपके, और खाना आपको पैक करके मिल जाएगा। तो उसने अपने आप को ऑर्गेनाइज ऐसा किया हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? जी 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 जी। चाहे वो आप, अब जैसे फॉर एग्जांपल क्रेप्स है, ठीक है, ग्लव्स नहीं पहने हुए उसने, मगर क्रेप्स के ऊपर वो हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, उसके पास जो है, उसके पास टूल्स एंड यूटेंसिल्स एंड पैकेजिंग उसकी इतनी वेल इक्विप्ड है वो उन चीजों से कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा। सही है। हमें यहाँ पर हेपेटाइटिस का हमारा किसको पता है? TB का हमारा किसको पता है? HIV का हमारा किसी, जो भी लोग इस वक्त स्ट्रीट फूड पे खाना बना रहे हैं, इनको कौन कौन सी बीमारी है हमारे किस क्लाइंट को पता है? पता है किसी को? नहीं, किसी को भी नहीं पता, कोई नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज ही नहीं। हाँ। तो मतलब वो बीमारियां ट्रांसफर हो रही है, अल्लाह ना करे अगर किसी को है तो वो बीमारियां ट्रांसफर हो रही है। लेकिन आई थिंक सो हम लोग ना लक्कड़ पत्थर हजम हो गए, हमें सब खाना हजम हो जाता है, कुछ भी हो। हम कितनी भी नॉलेज उनके दिमाग में डाल दे, आपने कहा ना बुक्स वो हैंड ओवर करे, तो वो वही चीज होगी, वो बुक्स यूटिलाइज हो रही होंगी कहीं ना कहीं। सेमिनार कंडक्ट करो यार, पढ़ाओ। हम उस बाउंड्री लाइन से बाहर आ चुके हैं कि अब अगर हम किसी को भी जाके वो कहते हैं, क्या होता है, आपकी शेफ की लैंग्वेज में गयान दे रहा है, उसके आगे एक और वर्ड भी होता है शेफ की लैंग्वेज, जब भी मैंने कहा बांट रहा है, हाँ, गयान बांट रहा है,
तो यही होता है। वैसे जब शेफ़ की लैंग्वेज की बात आ ही रही है, शेफ़ सबसे ज़्यादा नाम, सबसे ज़्यादा निकनेम्स आप देते हैं। ये शेफ़ की जो लैंग्वेज होती है किचन के पीछे, क्या क्या साइंस क्या है इसकी? ये बहुत बुरी है, ये पोल पट्टियाँ खुलवाना चाह रही है और कुछ भी नहीं है। असल में मुझे ऐसा लगता है कि शेफ़ असली लैंग्वेज की बात जब तक आप वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें ना, हाँ। किचन में काम करने का मजा नहीं आता। मतलब वो प्यार नहीं मिल पाता ना, वो जो माँ वाला प्यार होता है ना, प्यार। हाँ, जब तक अम्मा चपेड़े ना लगाए हम कोई काम सीधे नहीं करते। जब तक अम्मा घर में जो है ना वो जूते ना उड़ते हुए आए या बर्तन उड़ते हुए ना आए ना, उस वक्त तक वो मजा नहीं आता। तो वो वाला प्यार जब शेफ से मिलता है ना, तो दिल को सुकून मिलता है। बिल्कुल। ठीक है, तो वो शेफ जब मोटी मोटी गालियां देते हैं और बातें सुनाते हैं और गुस्से में आते हैं, तो फिर वो बस सिर्फ बीप 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 होती है और बाकी हम एंजॉय कर रहे होते थे। तो अब ऐसे ही हमारे साथ है कि अब जब हम ये वाली चीज़ें अप्लाई करते हैं तो हमारे नीचे के लोग खुश हो रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि यार आज शेफ का मूड अच्छा है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक शेफ जलाल 2 सैंडविचेस ऐसे लगा के ना कहे इडियट सैंडविच, ओह सॉरी वो तो गॉर्डन रैमजी का था। चाहिए आपको क्यों गॉर्डन रैमजी कहते हैं? अच्छा, वो रैमजी, देखिए रैमजी का ये है कि वो इंग्लिश में देता है, हम उर्दू में देते हैं, वो फर्क ये है खाली। वो बुरी नहीं लगती, हमारी बुरी लग जाती है, बिकॉज कि हमारी उर्दू में समझ में आती है, सेल्फ स्टीम पे आ जाती है ना। शेफ आपको क्यों कहते हैं गॉर्डन रैमजी फ्रॉम दराज? यार एक्चुअली हुआ ये था कि जब हमने पहला शो किया था, एडम्स का सीजन 1 किया था, तो जिसमें हमने बोला था प्रॉन्स खाऊंगा, प्रॉन्स। अच्छा भाई, अब हम कोई इंग्लिश सीख कर थोड़ी आए जो हम प्रॉन बोलें। वैसे वायरल हो गए थे आप, बहुत वायरल हुए थे। हाँ, वायरल हो गए थे, बहुत एक्सीलेंटली वायरल हुए थे। मेरी मदर लैंग्वेज जो है वो बल्ती और उर्दू चाहिए। मैं कहूँगा कि मैं उर्दू बोलने वाला हूँ और उर्दू में कोशिश करता हूँ कि जितनी अच्छी बोल सकूँ बोलूँ, बट बल्कि मुझे 50% आती है। इंग्लिश मुझे कोई ऐसा रॉकेट साइंस ज़रूरत नहीं है कि मैं इंग्लिश बोलूँ। ठीक है, अब वो प्रॉन को ब्राउन अगर मैंने बोल दिया तो वो अजाब हो गया मेरा। ठीक है, अब हमारे वो जो बेचारे शेफ गुलजार भाई ने वो एवोकांडा बोल, एवोकांडो को उन्होंने एवोकांडो बोल दिया, वो अजाब में आ गए बेचारे। और फिर वो हमारी शेफ थी जो नाम भूल गया यार, बड़ी प्यारी है, खैर, तो वो उनका चीखना चिल्लाना जो है वो वायरल हो गया कि ये इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं भी सीख लूं। नहीं, जरनक ने तो बहुत अच्छा किया था, वो बड़ी क्यूट और जरनक तो एक बड़ी एक अलग पर्सनालिटी है, वो बड़ी मजेदार पर्सनालिटी है, क्योंकि सीजन 3 उनके साथ किया था तो बड़ा मजा आया था। सीजन 2 में कौन था? जरनक थी, मैं, गुलजार भाई और एक और कोई था, मगर थर्ड में गुलजार भाई नहीं था, मैं और जरनक थे जी। बट यस, हाँ, तो ये सीन था, तो वायरल हो गए। वैसे शायद जब आप वायरल हुए थे तो हर कोई आपको रील्स भेज रहा था, दराज का क्या कहते हैं, गॉर्डन रैमजी, व्हेन यू ऑर्डर फ्रॉम दराज। अच्छा, शेफ एडम शेफ के बारे में तो बात हो ही रही है, तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो अभी मास्टर शेफ चल रहा है, इसका क्या कहना है? यार बिलाल का एपिसोड देखा था? बिलाल मेरा शहजादा जो है, वो उसने इतना जबरदस्त आलू गोश्त बनाया, उसको आउट कर दिया। देखो जरा, सही है। अच्छा देखिए, होता क्या है, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है पूरी दुनिया में जो एडम शेफ अपना मास्टर शेफ होता है, तो उसमें ना प्रोफेशनल्स का कोई काम नहीं है। ओके, वो लोग होते हैं जो ऑफिस बॉय, ऑफिस वर्कर होते हैं, या बिगिनर होते हैं, या फिर होम शेफ्स होते हैं, या घरों में खाना पकाने वाले होते हैं, जो इस मास्टर शेफ में कॉम्पीट करते हैं, आके हिस्सा लेते हैं या कंटेस्टेंट बनते हैं। मगर उनकी ट्रेनिंग और उनको सिखाया और बताया इतना अच्छा जाता है बैक ऑफ द स्क्रीन या बैक ऑफ द हाउस, कि वो सामने जब काम करते ना, वो इम्पैक्ट इतना खूबसूरत और मजेदार आता है कि वाओ। ठीक है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो होता है वो हर चीज बड़ी डिफरेंट होती है और बहुत अलग होती है, जिसमें आपने देखा होगा मेरे ख्याल से कि खाली ब्राउनी के ऊपर फ्रेश क्रीम रख के दे दी।
शेफ आप वो वाला एपिसोड देखें जिसमें देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन शाहरोज, उसने इतनी अच्छी डिश प्रेजेंटेबली रखी है, इतनी अच्छी डिश बनाई है, और उनके बराबर में जिन खातून को आगे भेजा गया था उन्होंने उनका गोश्त गला नहीं, वो गोश्त उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने शोरबा, आलू शोरबा प्रेजेंट किया था और उनको सेलेक्ट करके आगे भेज दिया। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्राइटेरिया क्या है कि आलू गोश्त और शोरबे से आगे नहीं आ रहे। क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया ये होता है कि कौन टीवी पे स्क्रीन के ऊपर अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, कौन देखने में अच्छा है, शाहरुख इज अ डॉक्टर, किसकी पीआर अच्छी है, ठीक है, कौन आगे जाकर जो है ना इनके साथ सिस्टम में चलेगा, ये चीजें देखी जाती हैं। ओह माय गॉड। देखिए मीडिया एक बहुत कड़वा सच है। हाँ ऐसा तो है, हाँ, ये तो है। मैं पिछले मैं 2010 से इस इंडस्ट्री में हूँ और आज 2025 है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना शो होता है 5 to 7 किचन के चैंपियन ऑन आज एंटरटेनमेंट, मंडे टू फ्राइडे है ये, और मैं डेली बेसिस पे मल्टीपल लोगों से मिलता हूँ। और मीडिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मगर जैसा है वैसा नहीं है। ऑब्वियसली ना, दो साइड्स होती हैं, वैसा नहीं है। हर चीज की दो साइड्स होती हैं, दो स्टोरीज होती हैं, वो बस आपका काम है पकड़ना। हमारी इंडस्ट्री के अंदर हॉस्पिटैलिटी में जैसा दिख रहा है ना वैसा ही है। सही। क्योंकि अगर मैं आज ऐसे दिख रहा हूँ आपको, तो मैं ऐसा ही हूँ भाई। मुझे आप इज्जत दोगे, मैं आप पे जान निछाड़ दूंगा, मगर आप मेरे साथ बदतमीजी करेंगे या मेरे से अच्छे से पेश नहीं आएंगे तो शायद मैं रास्ता बदल लूंगा। हाँ ऐसा ही होता है। मैं आपको रिवर्स नहीं दूंगा, आपको उसका बदला मतलब आगे से जवाब नहीं दूंगा, मैं रास्ता बदल लूंगा। तो शेफ्स खाली जो है ना इज्जत और प्यार के भूखे हैं, समझ आए, तो वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। तो दे आर नॉट अ शेफ, पहली चीज कि वो या तो होम शेफ्स हैं या फिर वो उनको कहेंगे कि कुकिंग एक्सपर्ट हैं या फिर बिगिनर है। नहीं शेफ, उनको तो कहा गया था वो नॉट वर्किंग, होमवर्क, उनके तो ये टाइटल्स थे। अच्छा। Chef, I was really expecting from MasterChef. I don't know if you are watching this reel. I was really expecting from you guys. मैं बहुत ज़्यादा expect कर रही थी। मेरा था कि यार क्योंकि मैंने सीजन 1 देखा हुआ है। मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा, मेरे पास जो है ना वो रील्स आ रही होती है। शेफ मैंने सीजन 1 देखा तो उसकी वजह से तो मेरे तो अरमान और मेरी एक्सपेक्टेशंस तो यहाँ पे थी। बह गए अरमान, ऐसे बह गए, पानी के अंदर डूब गए। अच्छा जी, तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो कॉफी कल्चर है, काफी हाँ, ये जो कॉफी कल्चर है ये कितना काफी होगा यार? ये अभी चलेगा क्योंकि देखें ये ज़ैंडर्स का बाबर्स पास्ता नहीं हो गया है। हाँ, ये असल में है क्या, हमारी यूथ या आप कह लें कि जेनजी जो है ना, अब ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है। पहले किसी जमाने में हुआ करता था कि चाय हर जगह पे ढाबा चाय, हाँ, कोयटा होटल है, इतने कोयटा वालों को भी नहीं पता कि यहाँ पर कराची में होटल है, इतने होटल हैं कोयटा के नाम से। तो अब ये कल्चर रहेगा क्योंकि जेनजी ने कॉफी को एक्सेप्ट किया चाय की जगह, जो बात ठीक है। माचा हो गया या कॉफी, मतलब तो कॉफी मिल जाएगा ना वो, तो कॉफी को एक्सेप्ट किया। और अब उनके लिए अच्छा, दुनिया चाय पीती क्यों है, कॉफी पीती क्यों है? टू बी अवेक, कैफीन रश आए, काम कर सकें, सुबह ब्लैक एस्प्रेसो, कैफीन से वो एक्टिव हो। हाँ, हम यहाँ पे फ्रैप्स चल रहा है। मॉर्निंग लोग मॉर्निंग में कॉफी इसलिए लेते हैं ताकि वो एक्टिव हो, ऑफिस जाके कॉफी इसलिए लेते हैं कि उनका ब्रेन जो है एक्टिव हो, वो काम कर सके। हमारे लोग इसलिए नहीं लेते हैं, हमारे लोग एक्चुअली हमने कॉफी पीनी, चलो लेट्स गो विद मतलब फ्रेंड्स के साथ ना। शेफ आई थिंक सो एस्थेटिक्स बहुत सारा हो गया। हाँ, ये दिखावा, चूरन, ठीक है। और अब ट्रेंड आ जाए हमारे पास कोई, ठीक है, तो हम सब लाइन लगा के वहां चले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और अब बहुत सारे लोग हैं, रात में कॉफी कौन पीता है भाई? रात के 12 बजे कॉफी कौन पीता है? कैफीन आपने ले ली, नींद कैसे आएगी आपको? हाँ। फिर कहते रात भर नींद नहीं आती यार। अबे भाई, रात को 12 बजे कॉफी ले लोगे तो नींद कैसे आएगी? उड़ जाएगी नींद। कहते हैं हम 2004 में जब हमारे पास वर्कलोड ज्यादा होता था शेल्टन में, तो हमारे शेफ हमें एस्प्रेसो डबल शॉट पिला देते थे। तो ये हम डबल शॉट पीते थे, उसके बाद हम एक्टिव हो जाते थे। एक्टिव हो गए थे। क्यों? क्योंकि
प्योर कैफीन आपके बॉडी में इनटेक हुआ है। शेफ आई थिंक सो अब हम इतने इम्यून हो चुके हैं कॉफ़ी पी कर कि अगर हम अभी कॉफ़ी या एस्प्रेसो शॉट ले भी ना तो तब भी हम नहीं जागते। जैसे आपकी बॉडी में सोडियम, आप शेफ हो, मैं भी शेफ हूँ, हमें पता है कि अगर हमारी बॉडी में या हमारे खाने में सोडियम एक्सटेंड ज़्यादा होगा डेफिनेटली नींद आएगी। बिरयानी खा के कैसी नींद आती है, नहारी कोई भी हैवी खाना खा लो नींद आएगी फौरन हम से। तो ऐसे सोते हैं, लोग बोलते हैं कि कौन सा बटन दबाया तुम एकदम सो गया। एक्चुअली में ऐसा ही है, असल ऐसा ही है। में मैं पता है क्यों सो जाता हूँ, हाँ। क्योंकि मैं अपने आप से सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, समझ रहे हैं? वेरी 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 क्रेजी बात। मैं मुझे किसी से ना लेना है ना देना है, मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैं चाय टाइम पे पी लेता हूँ, हाँ। खाना लेट खाता हूँ मगर चाय टाइम पे पी लेता हूँ। वो वाली चीज़ें, नशे तो कुछ करता नहीं ऐसे जो मैं रात को सो ना पाऊँ। मुझे ऑफिस से मैं आता हूँ तकरीबन काम वाम ख़त्म करके 10:30 जब घर, खाया पिया और ये लेटा और वो गया और ये गया भाई। फिर रात को आंख खुलती है 3-4 बजे के करीब, फिर उठा, कुछ देखा मेखा, कुछ किया तो किया, नहीं तो फिर वापस हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली चीज़ है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, और दूसरी चीज़ है इस तरह की चीज़ों से आप दूर रहें तो आप बहुत अच्छी लाइफ गुजारेंगे। तीसरी चीज़ ये कि जो आपका सवाल था वो ये था कि ये ट्रेंड अभी रहेगा और 4-5 साल मेरे ख्याल से, और उसके बाद जाकर जो है ना ये स्टेबल हो जाएगा कि बस अब इतनी कॉफ़ी शॉप्स हैं जहाँ पर जाकर आपने कॉफ़ी, जैसे आज अगर हम बात करते हैं कि बेस्ट कैफ़े तो टेस्ट किचन। ठीक है, हम बोलते हैं कि टेस्ट किचन क्यों, सही है। टेस्ट किचन क्यों, क्योंकि नीश का माइंड सेट है। ज़ाइंडर्स हुआ हुआ है। क्यों, नीश माइंड सेट है। बिल्कुल। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे रेस्टोरेंट एंड कैफेज हैं जो माइंड सेट है। ठीक है, और अच्छा ऐसे नहीं है कि हमारे पास और अच्छे ऑप्शंस नहीं हैं, और देना, अच्छे 2 ऑप्शंस बता दिए, आए 3 बताएं और नहीं, और अच्छे ऑप्शंस आए मगर हमने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। सही है, हमने उनको बोला क्यों, क्योंकि वहां पे वो आवाम नहीं जाती, सो वो वाली आवाम, हाँ। तो हम वहां नहीं जाएंगे, हम इधर ही जाएंगे। ठीक है। ठीक पर है, अगर हमें आप- वो वाला प्रोटोकॉल नहीं मिलता, हम इधर ही जाएंगे। हाँ, प्रोटोकॉल ठीक है? भी तो सही है, important है ना। हम जब बैठते हैं तो वो वाली चीजें यहाँ नहीं होती, हम उधर ही जाएंगे। ठीक है, तो वो उधर ही जाएंगे वाला सीन जो है ना इस वाले को बेचारे को डुबो देता है। कोई बात नहीं, अब आप मुझे रेकमेंड करें। आपने 2 तो बता दिए, टेस्ट किचन बता दिया, ज़ाइंडर्स बता दिया, ये तो 3 वो और बता, बताएं। देखिए ये तो मैंने वो बताएं जो इस वक्त चलते हैं। हाँ, तो ठीक है, एक काम करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कैफेज हैं जो बेचारे खुले और बंद हो गए, हाँ, ये और तो है। बहुत सारे ऐसे हैं जो आज भी चल रहे हैं, जिसमें से वन ऑफ द बेस्ट कैफे किसी जमाने में नंबर 1 चॉइस पे हुआ करता था, कोयल। एस्प्रेसो। कोयल भी तो है। कोयल तो था, दोनों कोयल तो का था। आंसर अलग हुआ है। एस्प्रेसो तो है, एस्प्रेसो तो लेवल है। एस्प्रेसो वो चेन थी फ्रेंचाइज लोकल, जिसका नाम हर जबान पे था भाई। एस्प्रेसो वो चेन थी। ठीक है, चाहे आप हैदराबाद नाम लो, लाहौर नाम लो, कराची के किसी कोने में नाम लो, तो आज एस्प्रेसो को लोग भूल गए। तो बहुत सर्टेन क्लाइंटेल है, जो एक स्पेसिफिक क्लाइंटेल है जो एस्प्रेसो जाना पसंद करता है। ठीक है, चॉकलेट्स एंड बटलर था, ये दुनिया को पसंद था, और आज जाएं तो चॉकलेट्स एंड बटलर का वो वाली वाइब ही नहीं आती चॉकलेट्स एंड बटलर से। वरना सुबह का नाश्ता कहाँ से स्क्वायर जो बटलर्स है जा रहे आपका, हैं। स्क्वायर हो गया, वहाँ चले जाएं, हाँ। आपको एक अलग क्लास मिलेगी, एक बिल्कुल। अच्छा सिस्टम मिलेगा। तो कहने का मकसद ये है कि हर जगह जो है ना हम क्लास में फंसे हुए बेसिकली। हमें ना खाने का टेस्ट लग गया अब हमारे अंदर ना। लहू फुदक गया क्या है ये? नहीं नहीं शेफ, क्या गाना? लहू लग गया, लहू लग लहू गया लग बेचारा। गया। अच्छी बात है, वैसे भी सही है, आपने गलत ही गाना गा लिया, इट्स ऑल राइट, कोई चलो, मसले की खैर। बात नहीं है। Okay. बट द Yes. पॉइंट इज कि जब आपकी जबान पे वो खाना लग गया है ना, कि आपकी जबान पे एक चीज लग गई है कि नाउ वी नीड इनोवेशन। हम क्यों ये बिस्किट खा रहे हैं? नहीं, हमें इसमें इनोवेशन खिलाओ चाहिए। ना, कोई चॉकलेट तो चिप्स आप लेकर खाना- आओ, तो कुछ अभी व्हाइट हम चॉकलेट खाते हैं चिप्स, ना। कुछ न्यूटेला लेकर आओ, कुछ मंगाओ, कुछ अच्छा। शेफ, खाना और इनोवेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है या ये खराब कॉम्बिनेशन है? अच्छा कॉम्बिनेशन। इनोवेटिव होना बहुत जरूरी है, बिकॉज कि देखो वक्त के साथ, लेकिन इंसान स्टक भी तो फील करता है ना शेफ, हर वक्त तो रेसिपी आप क्रिएट नहीं कर सकते ना। देखें होता मशीन क्या की है तरह। कि वक्त के साथ जो है ना चलना बहुत जरूरी है। सही है, वरना जो गुजरा वक्त है ना वो लौट के नहीं आएगा। Fair enough. आप वक्त के साथ आपको क्रिएटिव भी होना है, वक्त के साथ आपको अपग्रेड भी होना है, वक्त के साथ आपको हाथ से हाथ मिला के चलना है, कदम से कदम मिला के चलना है, तो आगे आने वाला जो भी शख्स है या वक्त है वो आपको एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज आप कोई आज देखो तो अगर हम बात करते हैं पाए, हम बात करते हैं निहारी, हम बात करते हैं बिरयानी, भाई क्यों बनाई पर्दा बिरयानी? बिरयानी को बिरयानी रहने देते हैं, हाँ, क्यों बनाई पर्दा बिरयानी? शशका
शशका क्रिएटिव ना, क्रिएटिव सही शशका ना? वीडियो बनाएंगे क्यों? तो वो जब खुलेगी हाँ। ऐसे उसमें से धुआं निकलेगा। धुआं निकलेगा। मटका बिरयानी क्यों इंट्रोड्यूस क्यों की? बनाई? इसीलिए कि जब मटके को उल्टा करेंगे प्लेट इसी के तरह अंदर तो से वो बहुत इसी ही तरह मजे की से चीज लगती है। नली बिरयानी बनाई आपने बहुत फ्लेवर्स सारी और इंटीग्रेट बिरयानी बनाई। आपने नली बर्गर बनाया है शेफ। हाँ, क्या बॉन इंटीग्रेट? मेरो, हाँ बोन में नली बर्गर शेफ नली बर्गर। देसी हम एक्चुअली जाएंगे हम बर्गर लोग हैं ना एक्चुअली, वो बर्गर लोग हैं शेफ। वो हाउडी का बोन मैरो बर्गर, क्या बर्गर था वो, क्या बात है। क्या क्रेजी इंटीग्रेशन थी कि मतलब आप वो बर्गर भी है साथ में बोन मैरो भी रखा हुआ है Steaks और हमने दिए स्टेक्स भी वहाँ था पर, वहाँ बहुत पर। कुछ, एवरीथिंग वाज creative किया वेरी हमने वेरी वहाँ पे। क्रिएटिव। शेफ अगर क्रिएटिव ब्लॉकेज आता है आपका स्पेसिफिकली इन क्रिएशन, आता है क्रिएटिव ब्लॉकेज आता है कि रुक गया समझ नहीं आ रहा मैं क्या यार करूं? मैं अक्सर, पता है मैं कब ब्लॉक होता हूँ, जब मुझे क्लाइंट उस तरह का मिले, ओह समझ रहे, तरह अदरवाइज का? ब्लॉक नहीं होता लाइक मैं। किस तरह का क्लाइंट? मतलब कि कभी अगर मैं क्लाइंट को समझ ना पाऊँ ना तो मैं ब्लॉक होता हूँ क्रिएट करने में रेसिपी को। अगर मैं क्लाइंट समझ जाऊँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने कहा मुझे चाय पीनी है दूध वाली और दूध नहीं डालना, मैं वहां पे फंस जाऊंगा कि यार मैं दूध के बगैर चाय कैसे बनाऊंगा। अच्छा, अब मैं इसमें कोकोनट मिल्क डाल के चाय बनाऊं, आलमंड मिल्क डाल के चाय बनाऊं, तो आलमंड मिल्क डाल सकता हूँ सर? हाँ, आप आलमंड मिल्क डाल के बनाओ। तो फिर मैं उसको माइंड को समझ रहे, तो वो क्योंकि उसने मुझे खाली दूध कहा, हाँ। सही है, उसने ये नहीं कहा कि कोकोनट या आमंड या कोई और सा, आमंड एक्चुअली यू नो, आमंड। हाँ यस। तो ये वाली चीजें इस तरह से ब्लॉक होता है, अदरवाइज तो नहीं होता। एक्सेलेंट। वैसे शेफ आपका सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा है? वैसे तो मुझे पूरा बताएं कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स अभी तक खुलवा चुके हैं यार आप? माशाल्लाह माशाल्लाह, अराउंड मैं क्या हम बोलूँगा, बिकॉज के 7 शेफ्स किसी एक पे नहीं था। बहुत सारे लोग थे इसमें और काफ़ी सारे छोड़ गए और कुछ ने अपना काम शुरू कर दिया आफ्टर कोविड। जो है अब मैं हूँ और मुन्ना मुकद्दस है और जुनैद है, काशिफ है, ठीक है, और बाकी की टीम के और भी लोग हैं, आसिफ वगैरह और बच्चे गशा याकूब एंड ऑल सारी चीज़ें हैं। तो लोग अभी भी हैं, ऐसा नहीं है, मगर हमने जो 2016 से लेकर अभी तक तकरीबन मेरे ख्याल से 36 रेस्टोरेंट्स हमने माशाल्लाह ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमने किए हैं, जिसमें यार सारे नाम याद नहीं है, मगर ये है कि 36 तकरीबन नंबर्स हैं। टॉप में प्राहा है, फिर पॉल है, ठीक है, जार्डन है, एनिग्मा है, रेयर है, TLT है, BRGR है, और क्या कहूँगा मैं, स्वाइंग था, ठीक है, फिर और चाइना में खावो है, चिक मैग्नेट था, खावो है, और हाँ कॉपी था, हाँ शहरी है, एनिग्मा आ गया और ज़ातर था। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब इतने थे कि लाइक वो तुम्हें पता है यार किस तरह से हम काम कर रहे होते थे। हीरा फ्रंट संभाल ली होती थी, कभी किचन में होती थी, मैं फ्रंट पे होता था, कभी किचन में होता था। बहुत हमने जो है ना, और लिटरली हम कस्टमर्स के साथ जो है ना चिपके रहते थे। हम बोलते थे यार नहीं सर आप जाएंगे नहीं, खा के जाएंगे आप। तो ये वाला सीन होता था। इट वाज वेरी फन, बहुत मजा आता था। R&D में भी मजा आता था, फ्रंट ऑफ द हाउस में भी बहुत। और हीरा को बेचारी को जाने के लिए देर होती थी, हम बोलते थे आंटी बस भेज रहे हैं अभी आपको बेटी को। वो तो मम्मा को आज भी आज तक होती है। माँ है ना यार, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शेफ, हाँ, अब वो टाइम आ गया है कि आपने हमें यानी हमारे व्यूअर्स को रेकमेंड करनी है जगहें अपनी पसंद की। सही है, तो आप अगर टॉप 5 देसी रेस्टोरेंट्स या फिर देसी स्ट्रीट फूड या कुछ भी रेकमेंड करते तो कहाँ का करेंगे? रेस्टोरेंट्स भी कर सकते हैं आपके ऊपर। यार देखिए, मैं बड़ा सादा सा आदमी हूँ। मैं अपनी बात करूँ तो अगर मुझे अगर मेरे टेस्ट की बात करेंगे तो मुझे लाहौर में TLT बहुत पसंद है। आई लव TLT, ठीक है, बिकॉज कि वहाँ की मुझे वाइट कढ़ाई बहुत पसंद है, ठीक है, और उसका काबली पुलाव। और आफरीदी इन की मुझे कढ़ाई पसंद है, जो आफरीदी इन आपका डॉलमेन मॉल के सामने है, ओके, ठीक है, उसकी कढ़ाई पसंद है। और निहारी मेरा पेट ख़राब हो जाता है मगर मैं खाता हूँ महीने में 1 दफ़ा या 2 महीने में 1 दफ़ा। और आई लव KFC बर्गर। और ईटोन का रोल मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, और यस, बाकी रिकमेंडेशन में अगर मैं कहूँगा कि अगर यू गाइज आर पिज़्ज़ा लवर तो एक 14 स्ट्रीट पिज़्ज़ा जो कि निशात पर है,
और एक बिग पिज्जा है जो कि बहादुराबाद पर है, हाँ, उसको जरूर ट्राई हमारे कीजिएगा। ऑफिस के बैक साइड पे भी है। बहादुर, अच्छा इधर भी है? हाँ, इधर भी है। यार लव हाँ, big लव pizza है is वो good, big यार, pizza is मतलब good. उसकी जो स्टफिंग है, उसकी जो टॉपिंग है, उसका इवन की जो डो है वो बहुत डिफरेंट और बहुत ज़बरदस्त है। Okay. वो हो गया। और रेस्टोरेंट्स में तो मैं मतलब किसको, रेस्टोरेंट में फंस ना जाए आप। कौन मैं सा किसी का favorite restaurant? स्पेसिफिक का किसी मैंने एक का, इसीलिए रेस्टोरेंट ओनर्स का पूछा ही नहीं। मैंने कहा शेफ फंस जाएंगे, शेफ बोलेंगे मैं मैं किसी एक रेस्टोरेंट का नाम नहीं ले सकता मैं, बाकी शेफ, आप मैंने किसी एक रेस्टोरेंट ओनर का भी नाम नहीं ले सकता। अगर मैं पूछूं आपका कौन है फेवरेट रेस्टोरेंट ओनर, रास्ते किसका है? वो तो हो नहीं सकता ना मैं। अच्छा, राशिक इस्माइल इज द वन जिसको मैंने हमेशा से अपना भगवान कहा है, और मेरे एक भगवान है जिनको मैंने अपना गुरु उस्ताद माना है हमेशा से, साहिल खान नियाजी। और आज जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने, ये दो वो लोग हैं जिनकी वजह से जो है ना, ख़ास तौर पे अब साहिल खान नियाजी, जिसकी वजह से मुझे इस इंडस्ट्री का समझ में आया। ठीक है, तो मुझे हमेशा से ये रहता था कि मुझे इस साहिल खान नियाजी ने कहा कि 1 मिलियन अचीव करना है पर मंथ, कुछ भी करके। अब आप जितना पूरा दिन काम करो या एक जॉब करो या कुछ भी करो, अपने आप को इतना डेवलप करना है कि 1 मिलियन आपने अचीव करना है। और जिस दिन मैंने 1 मिलियन अचीव किया ना, मैंने सबसे पहले भाई को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई मैंने 1 मिलियन अचीव किया है। तो भाई बोला आई एम प्राउड ऑफ यू। तो फिर उन्होंने मुझे अगला टास्क दिया, बोला अब तूने ये करना है। तो वो मेरा मेंटोर है और उसने मुझे हमेशा से जो है ना आगे का वो रास्ता दिखाया, साहिल खान नियाजी ने, जिस पे मैं चल रहा हूँ आज भी, माशाल्लाह। ठीक है, तो ही इज़ द वन जो सामने वाले में ना एक जज्बा और एक जुनून डाल देता है। और ऐसे उस्ताद और ऐसे मेंटोर जो है ना, कम नसीब वालों को ही मिलते हैं मेरे ख्याल से। और आई एम द वन जो अल्लाह मियाँ ने मुझे ऐसे लोग दिए। नहीं माशाल्लाह। नहीं, साहिल भाई के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन मैंने उनके बारे में सुना भी है। सही है, आप ही से सुना है मैंने, और उनसे मैं मिली भी हूँ। ही समथिंग एल्स। हाँ बिल्कुल, ही समथिंग एल्स। वो बहुत अलग सोच है उसकी, अलग सोच है उनकी। वो 5 साल आगे सोचते हैं। वो ट्रेंड सेटर लोग हैं। हाँ, और वो 5 साल आगे सोचते हैं। लाहौर की मार्केट में अगर कोई भी ट्रेंड सेट हुआ है ना नया, हाँ, तो उसके पीछे साहिल खान नियाजी है। ठीक है, चाहे वो स्टेक का ट्रेंड लेकर आया हो, साहिल खान नियाजी, अफगानी कुजीन का ट्रेंड लेकर आया, साहिल खान नियाजी, कबाब रोल का ट्रेंड लेकर आया, साहिल खान नियाजी, बर्गर का ट्रेंड लेकर आए, साहिल खान नियाजी, स्मैश आया तो साहिल खान नियाजी, गोरमा आया तो साहिल खान नियाजी। तो साहिल भाई ने लाहौर की आवाम को एक हमेशा से खाने में एक नया ट्रेंड दिया है, और एक ऐसा टेस्ट दिया है हर दफ़ा जो लाहौर के आवाम के लिए वाव फैक्टर रहा है। ठीक है, कराची इससे महरूम रहा। कराची को पैसिफिक एक ही टेस्ट है, एक ही सेट है कि इसी पे रखा गया। कभी कुछ नया किया गया ना तो उसको फ्लॉप कर दिया गया, मोनोपोली के तहत या तो हमारे फूडी पेजेस के तहत। ठीक है, या फिर वो किसी ऐसे पोस्ट के तहत कि ये जगह बहुत बुरी और बेकार है और मत जाना, इसकी वजह से उस पर कोई एंगेजमेंट लेकर आए और जगह गई। तो इस वजह से जो है ना, यस, बट साहिल खान नियाजी आई लव यू, एंड राशिक इस्माइल आई लव यू, एंड आई लव यू हमारे कफील भाई एंड हसन सेठ। ये 4 लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जिनसे मैं सीखा हूँ और आज भी सीख रहा हूँ। और आई लव यू उन सब को, मैं अपनी बहन को भी कहूँगा, और उन सब को जिन्होंने मेरे लिए दुआ की, और उनकी दुआओं से मैं यहाँ तक हूँ। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। ये तो मुझे रोना आ रहा है। शेफ, बहुत अच्छी बात की आपने, सीरियसली। आई मीन, वो कहते हैं ना, शेफ जलाल, बहुत सारे लोगों के मेंटर्स हैं, शेफ जलाल के वो मेंटोर से जन्नत का होने लगा। यस, इंडीड, ही इज सो एक्सपेरिमेंटिंग विद एवरीथिंग, एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू गाइज मेट। और उन्होंने आपकी वो जो कहते हैं ना, वो छुपा हुआ वो क्रेजी बंदा निकाल के उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है। माशाल्लाह यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। इतना अच्छा लगता है शेफ आपको, आज आप जहाँ हैं और जितना माशाल्लाह आप अर्न करें, चाहे वो इज्जत हो, प्रोजेक्ट्स हो, पैसे हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा। असल में देखो हीरा, मसला पता है क्या है, पैसा हर कोई कमाता है। ठीक है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ये बताने के वाला कोई नहीं होता। अच्छा, मुझे बताने वाले मिले, ठीक है,
कि आपने कहाँ पर इन्वेस्ट करना है और किस तरह से करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर हूँ। मुझे याद है जब मैं पहली जॉब थी तो मैं 8 आने 50 पैसा कहते हैं उसको देकर मैं 4 सीटर में सफ़र करता था, और स्टूडेंट कार्ड के ऊपर मैं डिश वॉशिंग करने के लिए 75 पैसा देकर 19D में बैठ के रेस्टोरेंट जाया करता था, श्री जीना कॉलोनी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 2 कार्स, ठीक है, जिसमें से एक 4 व्हील है और एक नॉर्मल है। आई हैव मतलब माशाल्लाह से 2 से 3 घर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस रब का एहसान है। तो ये सारे चीज़ें जो अचीव की हैं तो ये इन मेंटोर्स की वजह से कि इन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि मैं गलत लाइन पे नहीं पड़ा, मैं गलत ट्रैक पे नहीं गया, मैं नशों में नहीं लगा, मैं गलत जगह पे मैंने पैसा नहीं उड़ाया। मुझे रास्ता बताया गया कि आपने अपने घर पे इन्वेस्ट करना है, अपने लोगों पे इन्वेस्ट करना है, अपनी बहनों पे, अपने भाइयों पे, क्योंकि कल ये आपके लिए खड़े होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मेरे साथ मेरी फैमिली है, आप जैसी बहनें मेरी हैं और मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर नो मैटर व्हाट, फैमिली कम्स फर्स्ट। फैमिली हर फ्रेंड के एंड में एंड है, सही है, गर्लफ्रेंड के एंड में एंड है, बॉयफ्रेंड के एंड में एंड है, सब एंड पर एंड हो रहा है। फैमिली में एंड नहीं है, तो फैमिली कभी एंड नहीं होगी, फैमिली हमेशा आपके साथ रहेगी। ऐसा है। ये जो रील थी इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजी थी मैंने। यस, बहुत खूबसूरत। मुझे भेजी थी। हाँ, थैंक यू सो मच। बताना था ना सबको, मैं मस्ती करे आप लोग, बहुत जहर लड़की है ये। आप लोगों को ना अब अंदाजा हो अच्छा, मेरे चेहरे पे ना मेकअप दिया इसने, ना मुझे वेनिटी दी यहाँ पर। मैं एक्चुअली सारा ऑयल एंड नेचुरल ब्यूटी, एक्चुअली मैं ऐसे बैठ गया। से बताएं कि शेफ का फेस बिल्कुल शाइन नहीं हो रहा, नेचुरल ब्यूटी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से फाइजर से लेके मैंने मॉइस्चराइजर क्रीम लगाई है हाथों पे। कार्टून्स जो आपने बनवाए बच्चों के कार्टून नहीं है, सही है, ये चाइना से बनवाया मैंने, ये बाकू से, कुछ दुबई और कुछ थाईलैंड से, ये निशानियां हैं। ये देखें, ये बकायदा, मेरी बात सुनो, ये लिखा हुआ है लव विद लीड्स। शेफ ऐसे लगे मार्केट से किसी ने ड्रॉ किया है। तुम जहर, तुम पता ही नहीं है एथिक्स क्या है, इनको क्या पता, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, फूड हमारे खून में है, ठीक है। ये लिखा हुआ लव, लीड विद लव, प्यार से लीड करो। तुमको क्या पता लीड प्यार क्या होता है? ओ बहन मेरी, ये नीलल से लिखा हुआ है, ये टैटू है मार्कर से। पता है मुझे, लेकिन आपको पता है लग नहीं रहा मार्कर से लिखा है किसी। मैं अभी इसको क्या बोलूं, मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा चलो बस खत्म करो, मैं जा रहा हूँ। अरे शेफ, थैंक यू सो मच। You're welcome। बहुत मज़ा आया मेरा बहन। अल्लाह मियाँ आपको बहुत सारी कामयाबी दे, खुशियों से नवाजे, और इसी तरह तुम कामयाब होती रहो। और भाई की अगर दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो फिर याद कर लेना, भाई दोबारा आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू एवरीवन। नहीं ऐसे नहीं होगा, बाय बाय। एक्स्ट्रा ऐसे नहीं होता, एक्स्ट्रा आज मैं नहीं करूँगी, आज करेंगे शेफ जलाल एक्स्ट्रा। अच्छा शेफ जलाल आपने एक्स्ट्रा करना है, चले जी कीजिए। अच्छा जी, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। एंड मैं कहूँगा कि हीरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इनवाइट किया और इस एज़ाज़ से हमें नवाजा कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरा नाम जलाल है और मैं फिर आप लोगों से मिलूँगा। तो तब तक आप सबने अपना ख्याल रखना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।